उम्र तमत्तो में 5 चीजें वाजिब है। पहली चीज मीकात से, हाँ मीकात से एहराम बांधना, ये हो गई पहली चीज। सही है, ये स्टेप बाय स्टेप करना है। पहला स्टेप जैसे ही खत्म होगा फिर आप जाएंगे दूसरे स्टेप की तरफ। सही है, ऐसा नहीं आप बीच बीच में से अपनी मर्जी से कुछ भी कर लें। पहले सबसे पहले मीकात से एहराम बांधना, दूसरी चीज तवाफ करना, तीसरी चीज नमाज तवाफ, जज़ाकल्लाह, चौथी चीज उसको क्या कहते हैं, सही कहते हैं, और पांचवी चीज उसका क्या मतलब है? क्या बात है, याद हो गया उम्र तमत्तो, ये होता है कल पूछने का मकसद। एक दफा सलवात पढ़े मिलकर बाबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये 5 चीजों को जब मिलाते हैं तो हमारा उम्र तमत्तो कंप्लीट हो जाता है। सही है, यानी जिधर आपने आखिर में तकसीर की, अपने कुछ बालों को कम किया, यहाँ पर आपका उम्र तमत्तो खत्म। अब आप उम्रे का एहराम उतार सकते हैं, और अब जो है वो आप इंतजार करेंगे कि कब जो है वो 8 जिल्हज आए और फिर वहां से हज का एहराम बांधा जाए और सारा जो है वो दूसरा जो पार्ट है हज तमत्तो वो शुरू किया जाए। ठीक है, तो ये पहले पार्ट में तो 4-5 जो है वो घंटे लगते हैं और इसमें आपका उम्रा कंप्लीट हो जाता है। सही है, अच्छा फिर कल हमने जो है वो पहला टॉपिक शुरू किया था, वो था मीकात से एहराम बांधना। सही है, आप लोगों का मीकात क्या था? नहीं नहीं, वो तो एहराम था। मीकात क्या है? जोफा। सही है, जद्दा एयरपोर्ट से आप लोगों को 2 घंटे के बाद ले जाएगा जाएगा कहां पर? जोफा। सही है, वो है आप लोगों का मीकात। मदीने वालों का मीकात क्या है? मस्जिद शजरा। सही है, चलें भाई थोड़ा सा जो है वो लिख लेते हैं। हमने जो है वो एहराम बांधना, इसमें जो है वो नंबर 1 पे जो था वो था मीकात जाना, जो आप लोगों का है जोफा। ठीक है, ये हो गया पहला। उसके बाद दूसरा क्या था? नहीं, ये तो वाजिब है, लेकिन मीकात पहुंचने के बाद फिर आपने क्या करना? मुस्ताहब था, वो क्या था? गुस्ल एहराम। इसे जो है वो मैं रेड से शो कर देता हूं, वो है गुस्ल एहराम। ये दोनों के लिए मुस्तहब है। ठीक है, मर्द और खवातीन दोनों के लिए मुस्तहब है। नहीं करे कोई मसला नहीं है। सही है, यानी ऐसा नहीं है कि अगर आपने इसको नहीं किया तो आपका उम्रा कंप्लीट नहीं होगा। मुस्तहब है, कर लेंगे तो बहुत सवाब है, नहीं करते तब भी जो है वो कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये हो गया दूसरा स्टेप गुस्ल एहराम। फिर तीसरा स्टेप क्या था? वो था लिबास एहराम। सही है, वो है वाजिब है मुस्तहब है? वाजिब है। सही है, तीसरा है लिबास एहराम। लिबास एहराम। सही है, ये जो है वो वाजिब है। मर्दों का एहराम अलग, खवातीन का एहराम अलग। खवातीन के लिए मैंने आपको बता दिया था कि उनका अपना लिबास ही एहराम होगा, खालिस रेशम का नहीं होना चाहिए, चेहरा जो है वो लाजमी तौर पर खुला होना चाहिए। ये चीजें जो है वो मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, और कोई रह गई खवातीन के एहराम में बात? वो आज आ जाएगा। अपना जो है वो लिबास एहराम हो सकता है, खालिस रेशम का ना हो, इसके अलावा चेहरा जो है वो खुला रहना चाहिए। ठीक है, यही जो है वो तकरीबन बातें आई थी। और जो है वो मर्दों में क्या बताया था? 2 चादरों का एहराम होगा, एक को जो है वो लुम कहते हैं, एक को चादर कहते हैं, और 2 से ज्यादा भी चादरें हो सकती है, लेकिन कम से कम 2 चादरें तो होनी ही चाहिए। बेहतर है दोनों में सफेद हो, ये बात रह गई थी। दोनों में बेहतर है कि एहराम जो है वो सफेद हो, सफेद ना हो तब भी कोई मसला नहीं है। सही है, अच्छा फिर जो है वो मैंने आपको ये मसले भी बताए थे एहराम के साथ साथ के मर्दों के लिए सर छुपाना जो है वो क्या है? हराम है, नहीं छुपा सकते। ठीक है, सर को नहीं छुपाना है, सर को नहीं छुपाया जा सकता है। अच्छा, फिर उसमें कई चीजें आ सकती है। आपने सूट के सर पर रख लिया, आपने कोई चादर सर पे डाल ली, इसी तरीके से आपने जो है वो कोई बिल्कुल तौलिए से खुश करने के लिए आपने पूरा सर ढाप लिया, ये सारी चीजें जो है वो हराम हो जाएगी। अलबत्ता इसका तरीकेकार क्या था? अगर सर खुश करना हो तो रुजू करेंगे, लेकिन रुजू करेंगे तो अगला मुजतहिद भी यही कहता है पूरा सर तो नहीं छुपा सकते, आधा आधा। ठीक है, इसी तरीके से खवातीन का मसला आएगा किसमें? चेहरा छुपाने में। सही है, खवातीन सर को तो छुपाएंगे क्योंकि उनके हिजाब का मसला है, लेकिन उनके चेहरे छुपाने में यही मसला है कि पूरा चेहरा जो है वो नहीं छुपा सकता। अच्छा, जो नकाब का मैंने मना किया था पहले, वो जो पूरा नकाब आता है ना, यानी जो पूरे चेहरे को छुपा लेता है, वो जो है वो जायज नहीं है। लेकिन ऐसा नकाब जो मास्क की तरह होता है, तो वो आधे चेहरे को छुपा रहा है, तो उसमें हम रुजू करके जो है वो उस मास्क को पहन सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें भी एक मसला आएगा, वो इंशाल्लाह आगे चलकर जो है वो क्लियर हो जाएगा। सही है, अच्छा मर्दों में फिर एक और चीज मैंने आपको बताई थी, वो क्या? पैरों को छुपाने की। पैरों को छुपाया जा सकता है? मुकम्मल पैरों को नहीं छुपाना है। आपको जो है वो 2 पट्टी के चप्पल या फिर जो है वो ऐसे सैंडल जिसमें से आपका पैर का कुछ हिस्सा नजर आता हो, वो आपने पहनना है। ठीक है, और कुछ रह गया?
यहां तक लिबास एहराम कंप्लीट हो गया। चौथी चीज, उसके बाद क्या करना है? लिबास एहराम पहन लिया आपने, नमाज एहराम। नमाज एहराम ये है मुस्तहब, नमाज एहराम ये है मुस्तहब, यानी अगर नहीं भी पढ़ते कोई मसला नहीं, लेकिन नमाज एहराम कैसे पढ़नी थी? 6 रकत दो दो करके, अगर नमाज का वक्त ना हो, अगर वक्त हो गया तो वही वाजिब नमाज, वही जो है वो नमाज एहराम बन जाएगी। और आखिरी पांचवी चीज क्या थी? वो है तलबिया। ओह माजरत, या अल्लाह, अबे भाई इसको सेट करो यार, ये किसी दिन जो है वो हम तमाम कर देगी। नमाज एहराम के बाद क्या है? नियत, वो है पांचवी चीज। नियत कैसे होगी? नियत कैसे होगी? दिल में इरादा हो काफी है, जबान से कह लें अच्छी बात है, लेकिन दिल में इरादा क्या होना चाहिए? कि मैं जो हज वाजिब पर आया हूं उसका जो पहला पार्ट है उम्र तमत्तु, उसका एहराम पहनता हूं वाजिब कुर्बतन लिल्लाह, ये दिल में इरादा होना चाहिए कि आपने उम्र तमत्तु का एहराम पहना है। और छठी चीज वो क्या है? तलबिया, तलबिया। अच्छा भाई, ये हो गया छठा वाजिब। एहराम की पाबंदियां कहां से शुरू होगी? नियत करते ही शुरू नहीं होगी, एहराम बांधते वक्त भी शुरू नहीं होगी, बल्कि तलबी पढ़ते वक्त। जैसे ही आपने तलबी पढ़ी, वहां से जो है वो अब आपकी एहराम की पाबंदियां शुरू हो गई। सही है? तलबी कौन सुनाएगा? कौन सुनाएगा तलबी भाई? किसको याद हो गई? किसने जाकर जो है वो थोड़ी सी प्रैक्टिस वगैरह की? जी इमरान भाई, आप सुनाएंगे? सुनाए, बिस्मिल्लाह। अच्छा, और कोई? जी बस भाई आप सुना दे। हसन। अच्छा, इसमें वाजिब मिकदार कितनी है? पहली जो दो लाइनें हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक, ये जो है वो वाजिब है। बाकी अगली जो दो लाइनें हैं वो मुस्तहब है, ना भी पढ़े कोई मसला नहीं, उसमें अगर मखारिज में गलती हो जाती है चल जाएगा, गलती होनी नहीं चाहिए। गलती करने का जो है वो मतलब ये नहीं है कि गलती से मसला नहीं होता कि गलती करे, बल्कि अगर हो गई तो कोई मसला इसमें नहीं होने वाला है। सही है? तो ये जो है वो तलबिया वाजिब है, ये आपको जो है वो याद करनी होगी। अच्छा, बाज लोग जो है वो लब्बैक की जगह जो है ना लब्बैक कहते हैं। सही है? ये अगर आप लोगों ने स्कूल्स में देखा हो, बाज स्कूल्स में या बाज मदरसों में जब हाजिरी लगाई जाती है तो नाम लिया जा रहा है कि भाई ये बंदा आया है या नहीं आया, तो बाज लोग प्रेजेंट बोलते हैं, बाज लोग हाजिर बोलते हैं, बाज लोग बोलते हैं लब्बैक। सही है? वो लब्बैक बोलते हैं, ये लब्बैक जो है वो नहीं चलेगा, लब्बैक है। सही है? बा पर जबर है और या पर जज्म है, लब्बैक होगा। सही है? ये सही है, ठीक है? ये उर्दू वाला हमें लब्बैक नहीं कहना। अच्छा, तलबिया तक कल हमें बात रुकी थी, और तलबिया के बाद एहराम की पाबंदियां शुरू। अब तलबिया के हवाले से जो है वो कुछ बातें आपने अपने पास जो है वो नोट करनी है। ये मैंने कहा कि एहराम बांध लिया, नियत कर ली, नियत के बाद तलबिया पढ़नी है। तो ये तलबिया जब पढ़नी है तो ये कितनी दफा पढ़नी है? कितनी दफा पढ़नी है तलबिया? एक दो बार नहीं भाई, एक एग्जैक्ट चाहिए मुझे तादाद के, ये जो है वो इतनी बार पढ़नी है तो जो है वो हम ये कहा जाएगा कि हमारा यहां से एहराम शुरू हो गया। कितनी दफा पढ़नी है? एक दफा। सही है? एक दफा है वाजिब, एक दफा वाजिब है। सही है? ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। अच्छा, एक दफा है वाजिब, लेकिन जो है वो बेहतर ये है कि आप उठते बैठते चलते फिरते, बस में जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, चलते फिरते जो है वो ये तलबिया कहते रहे। जितनी दफा जो है वो कह दें सवाब का बाइस है, लेकिन जो है वो 70 दफा जो है वो मुस्ताहब है। कितनी दफा मुस्ताहब है? 70 दफा है ये मुस्ताहब। चाहिए? यानी आपने जो है वो जैसे ही एहराम पहना तो पहले तो आपने एक वाजिब तलबी कह दी, सही है, वो हो गई। उसके बाद बिलफर्ज आप बस में चढ़ रहे हैं, आपने फिर एक दफा कह दी, फिर आप बस में बैठ गए, फिर आपने एक दफा कह दी, फिर आप बस में सो गए बिलफर्ज, फिर उठे, फिर आपने एक दफा कह दी। सही है? इस तरीके से आप पूरे रास्ते में जो है वो बिलफर्ज जब तक आप मक्का नहीं पहुंच जाते, क्योंकि दूसरे स्टेप के लिए जो खाने काबा का तवाफ करना है वो आपको मक्का जाना है, तो जब तक आप मक्का नहीं पहुंच जाते तब तक जो है वो आप तलबी दोहराते रहें, ये मुस्ताहब है। और बेहतर है कि 70 दफा जो है वो आप तलबी को दोहरा लें, ये जो है वो बहुत ज्यादा बाइसे सवाब है, इसमें बहुत ज्यादा आपको सवाब मिलेगा। ठीक है? तो 70 दफा हो गया मुस्ताहब।
अच्छा, इसमें खवातीन और मर्दों के लिए एक एक और मुस्ताहब है, यानी वाजिब नहीं है, इसकी पाबंदी जरूरी नहीं, एक एक और मुस्ताहब है। वो क्या है? खवातीन के लिए यह है कि वो आहिस्ता पढ़े, और मर्दों के लिए बुलंद आवाज से। सही है? खवातीन जो है वो बेहतर है, मुस्ताहब है, आहिस्ता पढ़ ले, और मर्दों के लिए है कि बुलंद आवाज से पढ़े। सवाल है आप लोगों से, समीर भाई, अगर जो है वो बिलफर्ज मर्दों पर बुलंद आवाज से जो है वो पढ़ना चाहिए तलबी को, अगर उन्होंने आहिस्ता आवाज में कह लिया फिर? जज़ाकल्लाह, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। अगर मर्दों ने आहिस्ता आवाज में कह लिया, औरतों ने बुलंद आवाज में कह लिया, आपने मुस्ताहब पर अमल नहीं किया, कोई मसला नहीं है इसमें, आपकी जो है वो तलबी ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं, आपका एहराम जो है वो यहां से शुरू हो चुका है। लेकिन ये सिर्फ मुस्ताहब है कि खवातीन जो है वो आहिस्ता कहें और मर्द जो है वो बुलंद आवाज से कहेंगे तलबी। सही है? ये हो गया एक तलबी के हवाले से। अच्छा, तलबी के हवाले से एक और अहम बात, और इसका जो है वो आपने खास ख्याल रखना है, ये तलबी कहां तक पढ़नी है? कहां तक पढ़नी है? आपने एहराम बांध लिया, वहां से आपने तलबी शुरू की, मैंने बताया वहां से मुस्ताहब है, आप पढ़ते गए, आप पढ़ रहे हैं मुसलसल, 70 दफा से भी बिलफर्ज ज्यादा हो गई, आप पढ़े जा रहे हैं, कब तक पढ़े? कब तक पढ़ना है ये? खाने काबा में आप पहुंच गए जब तक? अच्छा, नहीं, और कोई? नहीं। बच्चे का जवाब जो है वो कुछ हद तक सही हो सकता है, वो ये है हुदूद हरम। हुदूद हरम में जो है वो आप जब तक दाखिल नहीं होते, जब तक जो है वो आपने पढ़ना है, आप पढ़ सकते हैं, मुस्ताहब। हुदूद हरम आपको कैसे पता चलेगा? बड़े बड़े जो है वो येलो बोर्ड्स आपको नजर आ जाएंगे, अगर आप नेट पर जाकर सर्च करेंगे आपको नजर आ जाएगा कि हुदूद हरम क्या है। सही है? वहां पर बड़ा बड़ा लिखा होगा कि नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड। वहां पर जो है वो बसें आपकी रुकेंगी, पहले जो वहां के पुलिस वाले होंगे वो आपकी बसों में आगे चढ़ जाएंगे, आपकी गाड़ियों में आगे घुस जाएंगे, वो आपको बोलेंगे भाई पासपोर्ट दिखाएं, और सारी चीजें चेक करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि आप मुस्लिम हैं या नहीं है। नॉन मुस्लिम जो है वो वहां पर हुदूद हरम में दाखिल नहीं हो सकता, उसके लिए दाखिल होना हराम है। सही है? लिहाजा वो वहां पर दाखिल नहीं हो सकता, एंटर उसके लिए नहीं होना। तो वहां तक आप तलबी पढ़ेंगे, उसके आगे तलबी पढ़ना आपके लिए जायज नहीं है। सही है? यानी ऑप्शन नहीं है, जायज ही नहीं है, आपको उसके आगे पढ़ना ही नहीं है। ठीक है? वहां पर आप स्टॉप कर दें। ठीक है? तो तलबी कब तक पढ़ना है? हुदूद हरम से पहले, यहां आपको जो है वो तलबी बंद कर दी है, बस। अब इसके आगे आप नहीं पढ़ेंगे, शरन जायज नहीं होंगे। ये आपके लिए कंट्रोल करना थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि आप पूरे रास्ते एक तो जो है वो तलबी कहते हुए आ रहे हैं, अगर बिलफर्ज मुस्ताहब पर अमल करें। दूसरी बात, जैसे ही आप हुदूद हरम में घुसेंगे और एंटर होंगे, तो जितने आपके अहले सुन्नत ब्रादरान हैं वो तो बुलंद आवाज से जो है वो तलबी उस वक्त भी पढ़ रहे होंगे। सही है? तो हो सकता है उनके पढ़ने के साथ साथ आपकी जबान पर भी आ जाए, तो आपको वहां पर जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन अगर गलती से आ जाता है कोई मसला नहीं। सही है? गलती से अगर आ गया कोई मसला नहीं, लेकिन जैसे ही याद आया आपको वहां पर जो है वो स्टॉप हो जाना है और जो है वो नहीं पढ़ना आगे। ठीक है? ये हो गए तलबी के हवाले से कुछ अहकाम। यहां तक अगर किसी का सवाल है तो पूछ ले। सारी चीजें जो है वो मैंने आपको बता दी। नियत हो गई, यानी पहले मीकात गए, जोफा पहुंचे, मुस्ताहब में गुस्ले एहराम, फिर जो है वो लिबास एहराम पहना, नमाज एहराम पढ़ ली, नियत की, तलबी आपने पढ़ ली, एक दफा वाजिब, 70 दफा मुस्ताहब। खवातीन आहिस्ता पढ़े, मर्द जो है वो बुलंद आवाज से पढ़े। हुदूद हरम में एंटर होने से पहले पहले तक आपने पढ़नी है, उसके बाद जो है वो तलबी पढ़ना जायज नहीं है। यहां तक अगर किसी का सवाल है तो कर सकता है, वरना जो है वो हम आगे बढ़े। है किसी का सवाल? हाँ, नहीं, कोई मसला नहीं है। आप जो है वो गलती से अगर कह रहे हैं तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर बिलफर्ज आप जोश में आके खाने काबा को देखकर जो है वो एक दो शुरू हो गए, तो वो जानबूझकर नहीं पढ़ना आपने, क्योंकि हुदूद हरम में जो है वो फिर आपको नहीं कहनी तलबी। सही है? हुदूद हरम से पहले पहले आपने रुकना है, बाद में अगर गलती हो जाती है तो उसमें कोई मसला नहीं है, गलती में जो है वो कोई पकड़ नहीं है। ठीक है? वरना जानबूझकर पढ़ेंगे तो फिर गुनाह। और किसी के सवाल? जी समीर भाई। फिक अलग अलग है ना। देखें भाई, हम जो फिक लेते हैं वो इमाम जाफर सादिक से लेते हैं। सही है? या हमारे अइम्मा अलैहिस्सलाम से लेते हैं। वो जो लेते हैं वो छठे इमाम के शागिर्दों से लेते हैं। सही है? और छठे इमाम के शागिर्द भी ऐसे जो अपोजिट जो है वो अमल करते थे। मैंने खुद जो है वो इमाम की मजलिस में आपको वाकयात सुना है कि बिलफर्ज जो है वो अगर उनके एक शागिर्द है छठे इमाम के, इमाम अबू हनीफा, उनके पास पहुंचे और कहा कि भाई सजदे में जो है वो हमें आंखें बंद रखनी है या खुली रखनी है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये अमल है, उन्होंने सामने से ये बताया कि देखो छठे इमाम के मानने वाले क्या करते हैं, अगर देखो कि वो सजदे में आंखें खुली रखते तो तुम बंद कर लो। सही है? और अगर वो बंद करते तो तुम खुली रखो।
फिक तभी तो अलग होगी ना। अगर छठे इमाम के बिल्कुल मुताबिक बता देते तो वो तो बता देते भाई ये सारा छठे इमाम वाला तो है, अलग कैसे करें? तो जैसे वो करते हैं उसके तुम अपोजिट करो तो एक अलग फिक बन जाएगी। लिहाजा इसलिए जो है वो ये मसले मसाइल मुख्तलिफ है। तो अब छठे इमाम वाले अगर बिल्कुल हुदूद हरम के बाहर बंद कर रहे हैं तो तुम अंदर भी पढ़ना है तुम्हें, सही है? ये इसलिए जो है वो फिक अलग हो जाती है, ठीक है? अच्छा, और कोई सवाल किसी का है? किसी का सवाल? हम्म, वो मैं अभी बताता हूँ आपको कि जो है वो उसका क्या है। वो इंशाल्लाह आज जो पाबंदियां लगेंगी उसमें जो है वो मैं आपको बता दूंगा कि इसमें जो है वो क्या क्या जो है वो सूरत हाल निकल सकती है, ठीक है? और कोई सवाल है? किसी का सवाल? अली भाई सब क्लियर है? सारी चीजें वाज़ेह हैं भाई? पक्की बात है? चले भाई सलवात पढ़ें एक दफा मिलकर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा, अब जो है वो मैंने बताया कि तलबीह पढ़ते ही आप पर कुछ पाबंदियां लग जाएंगी, सही है? यानी हो सकता है आम हालात में वो चीजें आपके लिए जायज हो, कुछ वैसे ही जायज है, कुछ वैसे ही हराम है, वो आपको एहराम में नहीं करनी है, सही है? अच्छा, चलिए एक दफा फिर सलवात पढ़े मिलकर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा जी, अब जो है वो एहराम शुरू होते ही यानी जैसे ही आपने तलबी पढ़ी आप पर कुछ पाबंदियां लग गई, सही है? यानी आपने एहराम शुरू अपनी मर्जी से किया, अब खत्म आपको अल्लाह की मर्जी से करना है। अब जैसा जैसा अल्लाह ने बताया है, जैसा जैसा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने बताया, उन चीजों को आपने फॉलो करना है। अब मैं यहां पर आपको मशवरा दूंगा कि अब आप जो है वो अपना मोबाइल निकाल लें, जो हज पर जा रहे हैं वो एक एक पाबंदी को जो है वो अपने पास लिख लें, सही है? ये आपके जहनों में होनी चाहिए ये चीजें, सही है? कि हमारे ऊपर कौन कौन सी चीजें हराम है, कौन कौन सी चीजें बैंड है, क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, ये सब आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मैंने कहा एहराम शुरू होते ही पाबंदियां लगेगी। कुछ पाबंदियां है सिर्फ मर्दों पर, यानी वो औरतों के लिए जायज है, उनके लिए मसला नहीं है। कुछ पाबंदियां सिर्फ मर्दों पर है, कुछ पाबंदियां है सिर्फ औरतों पर, मर्दों के लिए कोई मसला नहीं, वो कर सकते हैं। कुछ पाबंदियां है दोनों पर, सही है? अब हम पहले जो है वो आपके सामने वो बयान करते हैं जो पाबंदियां लगेंगी मर्दों पर। मर्दों पर हालत एहराम में पाबंदियां। अच्छा, पहली चीज इस पर जो है वो कल बयान आ चुका है, वो है सर छुपाना। इसमें कान भी शामिल है भैया, सही है? सर छुपाना, इसमें कान भी शामिल हो जाएंगे। यानी आप जो है वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपका पूरा सर ढक जाए, सही है? कल इस पर हमारी मुकम्मल बात हो चुकी है कि उसके क्या तरीकेकार है, किस तरीके से आप बच सकते हैं, कहां का रुजू मिल जाता है, इस पर कल बात हो चुकी है। वो दोहराने की जरूरत तो नहीं भाई, सबको याद है, सही है? कि आधा सर पहुंचना है और क्या करना है, उसमें रुजू मिलेगा, वो सारी चीजें जो है वो कल आपकी खिदमत में बयान की जा चुकी है। तो पहला हराम जो मर्दों पर है हालत एहराम में। अच्छा देखिए, सिर्फ हालत एहराम में, ऐसा नहीं आप जो है वो परेशान हो जाए कि हम तो गए 15 दिन के लिए, तो क्या 15 दिनों तक ये चीजें नहीं करनी है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो है वो बिल्कुल उम्र तमत्तो का एहराम पहनेंगे तो वो बिल्कुल 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए होगा, तो उसमें जो है वो ये आप पर पाबंदी है। फिर आप जो है वो पाबंदियों से फ्री हो गए। फिर जब आप हज तमत्तो का एहराम पहनेंगे तो फिर जो है वो दोबारा पाबंदियां लग जाएगी ये वाली, सही है? लेकिन पहले जो है वो ये शुरू में 4-5 घंटे की पाबंदी है, ये आपको जो है वो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। सर छुपाना, इसमें कान भी शामिल है, ठीक है? आप जो है वो कानों को भी नहीं ढक सकते हैं, ठीक है? अच्छा, कल एक बात आई थी, मोबाइल फोन रखना ये जायज है आगा सिस्तानी के नजदीक? आगा सिस्तानी एहतियात वाजिब लगाते हैं, लेकिन हम रुजू करेंगे तो हमें मसला मिल जाएगा। अच्छा, अगर कोई ऐसा बंदा हो जो सिर्फ कान छुपा ले, वो आते हैं ना बिल्कुल जो है वो सर्दियों में जो है वो हेडफोन टाइप्स पहन लेते ताकि जो है वो सर्दी नहीं लगे, सिर्फ वो पहन ले, वो नहीं चलेगा, सही है? क्योंकि देखिए कान जो है वो सर के हुक्म में, आपको उसे भी नहीं छुपाना है, सही है? सिर्फ और सिर्फ मोबाइल अगर आपने लगा लिया वो चल जाएगा, उसमें रुजू मिल जाएगा, लेकिन आपको जो है वो सर भी नहीं छुपाना और कान भी जो है वो नहीं छुपाने हैं, सही है? ये हो गई मर्दों के लिए पहली चीज। आइए अब दूसरी चीज जो मर्दों के लिए हराम है, वो क्या है? एक मिनट। सफर में सर पर साया करना। अच्छा, अब इससे मुराद कौन बताएगा, क्या है इससे मुराद? जी भाई,
सफर की हालत में सर पर साया करना, ये कैसे होगा? अच्छा बिलफर्ज, एक वहां पर ब्रिज बना हुआ है तो उस ब्रिज के नीचे नहीं जा सकते? हाँ, एक तो ये याद रखिए भाई, चलती हुई चीज, सही है। यानी अगर बिलफर्ज या होटल में कमरे में रह रहे हैं तो ऊपर बिलफर्ज छत है आपके, सही है, तो उसके नीचे जो है वो रहने में कोई मसला नहीं है। लेकिन जो है वो ये छतरी वगैरह, सही है, इस तरीके से आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं या बिलफर्ज एरोप्लेन में बैठे हुए तो वो साये में आप सफर कर रहे हैं, वो जो है वो ठीक नहीं होगा, ये जो है वो हराम में काउंट हो जाएगा, सही है। तो मर्दों के लिए ये है कि हालत सफर में सर पर साया उन्हें नहीं करना है, ये हराम है। एक और बात, होटल में लिफ्ट लगी हुई है, सही है, तो लिफ्ट तो आ रही जा रही है, सही है, तो फिर उसमें सर पर साया हो रहा है, तो फिर क्या करें? मसला नहीं है। अच्छा देखिए, एक बात याद रख लें, ये जो है ना सफर में सर पर साया करना, ये मक्का से बाहर तक है, सही है। कहां पर है? मक्का से बाहर। यानी आप जब मीकात से आ रहे हैं मक्का के लिए, दूसरा स्टेप है खाना काबा का तवाफ करना। तो आप मीकात से निकले, जोफा से निकले, 2 घंटे तक आना है आपको मक्का। अब ये जो बीच में ट्रेवल कर रहे हैं ना, इसमें कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि आप सफर में सर पर साया कर रहे हैं। आगा सिस्तानी की मक्का में भी एहतियात वाजिब है कि मक्का में भी ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए, सही है, दिन में। लेकिन फिर जो है वो एहतियात वाजिब में रुजू हो जाता है, तो दूसरे मुज्तहिदीन इजाजत दे देते हैं कि भाई मक्का तो डेस्टिनेशन था, यहां पहुंच गए, अब खत्म। ये सर पर जो साया करना था, ये मक्का से बाहर तक था, मक्का के अंदर नहीं, सही है। तो अब आपको मीकात से जब निकल रहे हैं तो ध्यान रखना है कि आप दिन में तो कहीं जो है वो बस में सफर नहीं कर रहे, सही है। अगर आप दिन में बस में सफर कर रहे हैं तो आप अपना एक बकरा अलग से कर लें कि ये बकरा तो जो है वो मुझे कुर्बान करना ही करना है, सही है, कफारा लग जाएगा, सही है। अच्छा बिलफर्ज अगर आप 4-5 दफा बस में बैठ गए तो बकरा एक ही लगेगा, सही है। बास कफारा ऐसे होते हैं जिसमें एक बकरा लगता है, बास कफारों की तकरार पे ज्यादा बकरे लग जाते हैं, सही है। वो इंशाल्लाह भी जो है वो कुछ देर में आपको मैं मिसालें देता हूं। तो सफर में सर पर साया करना, लेकिन मक्का से बाहर तक, सही है। यानी मक्का में जैसे ही एंटर हो गए, अब जो है वो ये पाबंदियां खत्म। यानी अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं ताकि ये मुझे क्लियर हो जाए कि आपको ये बात पहुंची या नहीं पहुंची। आप मीकात से एहराम बांध कर आ गए, सारी पाबंदियां शुरू हो गई, आप होटल से जा रहे हैं खाने काबा के तवाफ के लिए। बिलफर्ज आप होटल में आए, ऐलान हुआ कारवान वालों का, भाई 2 घंटे बाद हम खाने काबा के तवाफ के लिए जाएंगे, सही है। अब 2 घंटे बाद आप छतरी लेके निकलते हैं, खाने काबा तक जा सकते हैं या नहीं जा सकते? नहीं आया जवाब। क्यों जा सकते हैं? वजह खत्म, बात हो गई यार, मक्का के अंदर आ गए, बात खत्म हो गई, अब आप जा सकते हैं यार, सही है। लेकिन जो है वो मशवरा यही है जो बुजुर्गान बताते हैं कि भाई छतरी लेके जो है वो तवाफ के दौरान नहीं चले, भले जितने भी धूप हो, क्योंकि आपकी छतरी जो है वो कभी आगे वाले को लगेगी, कभी पीछे वाले को लगेगी, तो जो है वो मसले मसाइल बनते रहेंगे, सही है। तो मक्का के दौरान जो है वो, जब आप मक्का में आ गए तो फिर जो है वो साये में रहने में कोई मसला नहीं है। ये सारा जो है वो कब का है? मक्का से बाहर तक के लिए। अलबत्ता आगा सिस्तानी की एहतियात वाजिब है, हमें रुजू करना पड़ेगा, सही है। 2 चीजें हो गई मर्दों के लिए, हालत एहराम में सफर में सर पर साया करना। तीसरी चीज है, शाबाश, सिले हुए कपड़े पहनना। मर्द हालत एहराम में सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकते, सही है। अब वो कैसा भी सिला हुआ कपड़ा हो, अंदर हो बाहर हो जिधर भी हो, सिला हुआ कपड़ा आपने नहीं पहनना, सही है, नहीं पहन सकते आप, ठीक है। बात समझ में आ गई? इसमें जो है वो ज्यादा कफार हो गए। ये हमारे उस्ताद है मौलाना दाऊदनी साहब, उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था और उन्होंने बताया था कि एक बंदे पर जो है वो 16 बकरे आ गए थे इस एक चीज की वजह से। कितने बकरे आ गए थे? 16 बकरे आए थे, सही है। वो 16 बकरे कैसे आए थे? कपड़े पहनने, अभी जो है वो हालत एहराम में था, उसे पता था कि हालत एहराम में हूं, बिलफर्ज जो है वो उसने तकसीर नहीं की, अभी बालों को कम नहीं किया, तो जब तक 5वां स्टेप खत्म नहीं हुआ, अभी आप हालत एहराम में ही, आप होटल आ गए, आपको पता है, आपने सबको देखा भाई सब नहा रहे, चलो मैं भी नहा लेता हूं, नहाने के बाद जो है वो बिलफर्ज कपड़े चेंज कर लूंगे। पहले आपने जो है वो कपड़े पहने, फिर आपको याद है चलो शावर ले लेते हैं, फिर आपने कपड़े उतारे, फिर आप गए, फिर आपने कपड़े पहने, ये 4 कपड़े उतार रहे हैं, 4 कपड़े पहन रहे हैं, ये सारी कहानियों में जो है वो 16 बकरे लग गए, सही है, 16 बकरे गले में आ गए, ठीक है। तो ये जो है वो आपने ख्याल रखना है कि सिले हुए कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं, सही है। जब तक आपका 5वां स्टेप खत्म नहीं होता, जब तक तो ये आप पर पाबंदी है, सही है, सिले हुए कपड़े नहीं पहनने। इस पर कल जो है वो बात हो चुकी थी हमारी। चौथी चीज क्या होगी? चौथी चीज कोई बताएगा? अभी आया था जवाब ऐसे, जज़ाकल्लाह। पांव के ऊपर वाले हिस्से को मुकम्मल छुपाना, सही है, ये है चौथा। यानी आपने बिल्कुल जूते पहन लिए, आपने जॉगर्स पहन लिए, ठीक है, या आपने कोई और चीज पहन ली, आपने मोजे पहन लिए, सही है, जिससे आपका पूरा पैर छुप गया, नहीं, आपको ऐसे जो है वो चप्पल इस्तेमाल करने हैं
कि जिसमें आपका पैर नुमाया हो, पैर नजर आता हो। ये हो गई मर्दों के लिए चीजें। बात वाज़ेह है भाई साहब? ये चारों चीजों का औरतों के बारे में क्या हुक्म है? औरतों के लिए क्या हुक्म है? औरतों के लिए कोई मसला नहीं है, ये मर्दों पर हराम है। सही है। औरतें अपना जो है वो सर छुपा सकती हैं, कान भी छुपा सकती है, उनके हिजाब का मसला है। सफर में सर पर जो है वो साया भी कर सकती है, दिन में सफर करे, कभी भी सफर करे, उनके लिए कोई मसला नहीं है। सही है। सिले हुए कपड़े पहनना उनका एहराम ही यही है। सही है, ये भी उनके लिए जायज है। पाँव के ऊपर वाले हिस्से को छुपाना, ये भी जो है वो उनके लिए जो है वो जायज है, क्योंकि जो है वो उनका हिजाब का मसला होगा। ठीक है। तो ये चारों चीजें जो है वो सिर्फ और सिर्फ मर्दों के लिए, औरतों के लिए नहीं है। सही है। ठीक है समीर भाई, पक्की बात है? अच्छा, राइटिंग समझ में आ रही है ना मेरी? या तो जो है वो बोले मौलाना साहब चाइनीज में लिख रहे हैं आप। सही है, तो ये आ रही है समझ में? पक्की बात है? तो ये जो है वो चार चीजें हो गई किसके लिए? मर्दों के लिए। अब आइए खवातीन के लिए। खवातीन के लिए पाबंदी। सही है। अभी कोई बता सकता है कितनी पाबंदी है? 3 है? 2 पाबंदी है। सिर्फ 2 पाबंदियां लगेंगी। सही है। वो क्या क्या है? कल बताया था, एक क्या था? चेहरा छुपाना। सही है। इसमें जो है वो कल पूरी हमारी डिटेल जो है वो गुजर चुकी थी कि आधा चेहरा छुपाना, आंसू पोंछना, ये सारी चीजें क्या थी। इसमें जो है वो आगा सिस्तानी की एहतियात वाजिब है, रुजू करेंगे तो इजाजत हमें मिल जाएगी। सही है। इसमें अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। ये हो गया चेहरा छुपाना, ये जो है वो औरतों के लिए हालत एहराम में जो है वो मना है। सही है। दूसरी चीज वो क्या है? वो है ग्लव्स पहनना या दस्ताने पहनना। ये औरतों के लिए हराम है। सही है। ये औरतें नहीं कर सकती हालत एहराम में, इनको जो है वो इजाजत नहीं है। ठीक है। ये बात वाज़ेह हो गई यहां तक? सही है। तो 4 पाबंदियां हो गई अब तक मर्दों के लिए, सिर्फ कि ये 4 चीजें मर्दों को नहीं करनी हालत एहराम में, हराम है इनके लिए। ये 2 चीजें हो गई किनके लिए? औरतों के लिए। ये जो है वो उन पर हराम है। ठीक है। यहां तक बात हो गई। यहां तक अगर किसी का सवाल है तो पूछ सकता है वो, वरना जो है वो हम अगली तरफ बढ़े। है भाई किसी का सवाल? उसका एक हल यही है कि आप रात में सफर करें। सही है। आप कारवान वालों से बात करें और उन्हें बताएंगे भाई बकरा लग जाएगा, या तो हमारे बकरे आप दें। सही है। वरना जो है वो हमें रात में सफर करना है। ठीक है। हम जो है वो मगरिब पे आप हमें वहां ले जाएं। सही है। मगरिब पर आप गुस्ल वगैरह करें, मगरिब पर आप लिबास एहराम पहने, फिर जो है वो नियत करें, फिर तलबी पढ़े, फौरन बस में बैठे, सीधा मक्का पहुंचे। सही है। रात में सफर किया तो कोई मसला नहीं। ठीक है। लेकिन अगर जो है वो बिलफर्ज दिन का सफर है तो फिर जो है वो आप अपने अकाउंट में पहले से ही एक बकरा अलग कर लें कि ये बकरा तो जो है वो कराची या लुबुम्बाशी जैसे ही पहुंचेंगे तो रिजवान भाई के पास जो है वो एक बकरा लिखवा देना कि जो है वो कटेगा। हाँ हाँ, नहीं देखे, जो मुझे पता चला है, एक तो ईरानियों के लिए एक अलग सी बस होती है। ठीक है। उनकी जो बसेस होती है उन पे छत ही नहीं होती है। सही है। बास बसेस ऐसी जो है वो वहां पर डिजाइन की गई है कि उसमें छत ही नहीं है, उसमें मसला ही नहीं है साये का। ठीक है। एक तो कुछ बसेस ऐसी हैं। ठीक है। और जो है वो कुछ बसेस पर जो है वो छत पर बैठने की इजाजत मिल जाती है, लेकिन मैंने ये सुना है कि जोफा से मक्का आते वक्त जो है वो इजाजत नहीं मिलती है। सही है। अब मुझे नहीं पता, ये आप लोगों को वहां जाकर देखना है। अच्छा, इसमें नहीं मिलती, वहीं पर जो है वो मिलेगी आपको, वहां पर जो है वो आपने देखना है। अच्छा, ये जो मैं कह रहा हूं ना, रात में जो है वो आप सफर कर लें तो जो है वो बकरा नहीं आएगा, शर्त ये बारिश नहीं हो रही हो। सही है। अगर रात में बारिश पकड़ जो है वो वहां पर पड़ गई तो जो है वो आप बस में बैठकर भी आएंगे तो भी जो है वो आप पर कफारा आ जाएगा। सही है। तो ये आपने ख्याल रखना और इसको देखना है। अब आइए वो पाबंदियां जो दोनों पर है। सही है। यानी मर्दों पर भी हराम है, औरतों पर भी हराम है। सही है। हसन भाई को सवाल है? नहीं, अभी बताया, मसला नहीं है। मावा खाने का पूछ रहे हैं? मसला आ जाएगा। नहीं होगा। हाँ हाँ, पक्की बात है, खुशबू है ना इसमें। खत्म हो गई, बस नहीं आ सकता। क्या हज पर जा रहे हैं ना भाई? पता चले हज पर ही नहीं जाने, मावा मना हो गया। हाँ, चले भाई। अब जो है आइए, मुश्तरका पाबंदियां मैं लिख रहा हूं यहां पर। ठीक है। यानी ये पाबंदियां मर्दों पर भी है और ये पाबंदियां जो है वो औरतों पर भी है। अच्छा भाई, पहली चीज, अब मैं जो है वो मुख्तसर लिखूंगा, बाकी जो है वो मैं अपने अल्फाज में आपको बताता रहूंगा। पहली चीज जो है वो है
बदन पर तेल, लोशन, क्रीम कुछ भी लगाना, ये जो है वो हालत एहराम में पाबंदी है, नहीं कर सकते ऐसा। ठीक है, इसमें जो है वो मसला आ सकता है। अच्छा, बाज देखें, ये ज्यादातर मसला जो है वो खवातीन के लिए होता है, मर्दों के लिए भी होता है, लेकिन जो है वो खवातीन के लिए भी हो सकता है। वो इसलिए होता है क्योंकि अगर बिलफर्ज उनके अय्याम मखसूसा है और वहां से उन्होंने मीकात से एहराम तो बांध लिया, लेकिन वो खाने कबा के तवाफ के लिए अंदर तो जा नहीं सकती क्योंकि वो गुनाह कबीरा है, और उनका है भी सिला हुआ लिबास, तो उनको पता भी नहीं है, यानी दूसरों को पता भी नहीं है कि अभी ये हालत एहराम में है या हालत एहराम में नहीं है। तो बिलफर्ज दूसरी औरतें करके आ गई उम्रा, सही है, अब जो है वो दूसरी औरतें को देख रहे हैं भाई जो है वो नहा रहे हैं, तो उन्होंने भी जो है वो बिलफर्ज साथ में नहा लिया और सर में तेल वेल लगा लिया, तो जो है वो इसमें कहानी आ सकती है। ठीक है, बदन पर तेल, लोशन, क्रीम वगैरह लगाना, वैसलीन वगैरह सारी चीज आ जाएगी जिसमें चिकनाई होती है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हालत एहराम में मना है। सही है, यहां पर अगर किसी का सवाल है तो मुझसे पूछ सकता है। जी भाई, सिर्फ हालत एहराम में भाई, क्यों टेंशन लेते हो यार आप, सिर्फ हालत एहराम में। जब जब एहराम में पहला जो उम्र तमत्तो हो रहा है 4-5 घंटे, और बाद में जो हो रहा है 4-5 दिन, उसमें जो है वो ये चीजें मना है, इसमें आपको जो है वो ख्याल रखना होगा। बदन पर तेल, लोशन वगैरह ये सारी चीजें नहीं लगाने। सवाल, मजबूरी हो, फिर मजबूरी हो, कैसी मजबूरी मौलाना साहब? बिलफर्ज जो है वो हल्की सी जो है वो चोट लग गई या मोच आ गई, अब जो है वो बिलफर्ज पैर पे क्रीम वगैरह लगानी, तो अब लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? ऑयल वगैरह लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? तो बंदा मर जाए, क्या करे फिर? देखें, इसमें कोई मसला नहीं है, मजबूरी में इजाजत है, मजबूरी में आप लगा सकते हैं। शर्त यह है कि वो क्रीम, वो कोई चीज ऐसी नहीं हो जिसमें खुशबू मौजूद हो। सही है, वहां पर हज पर मेडिकल पे ऐसी चीजें मिल जाती है, ऐसी मेडिसिन, ऐसी क्रीम, ऐसे ऑयल, ऐसे जो है वो चीजें मिल जाती है जिसमें खुशबू नहीं होती, वो फिर आप जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज हो गई बदन पर तेल, लोशन, क्रीम वगैरह लगाना, मजबूरी की हालत में इजाजत मिल जाएगी, शर्त ये खुशबू वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है किसी का सवाल और कोई? नहीं, पक्की बात है, किसी का सवाल है यहां से? चले भाई अगला। क्या लिखा है भाई ये? हाँ, बाल उखाड़ना, ये जो है वो हालत एहराम में जायज नहीं है। बाल कैसे उखड़ेगा? बाल या तो टूट गया, बाल या तो उखड़ गया। सही है, बिलफर्ज आपने जो है वो जीनत के लिए आपने बिलफर्ज कंगी वगैरह उठा ली, तो एक तो जीनत भी जो है वो हराम है, और कंगी में जो है वो बिलफर्ज बाल वगैरह भी आ गए आपके, तो ये जो है वो इसमें मसला आ जाएगा। ठीक है, तो हालत एहराम में बाल उखाड़ना जो है वो मना है, या बाल तोड़ना। अलबत्ता जो है वो, एक दफा सलवात पढ़े मिलकर बाबा से मिलन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। अच्छा, इसमें एक मिसाल बन सकती है, मैं आपको बताता हूं बाल जो है वो कैसे टूट सकते हैं। बाज जो है वो मर्दों की आदत होती है, चलते फिरते बाल को जो है वो हाथ से सेट करते रहते हैं, होता है नहीं होता है? या बाज जो है वो दाढ़ी पर हाथ फेरते रहते हैं। अगर जो है वो ऐसे ही आपकी आदत है और आपने हाथ फेरा और बाल आ गए, तो ये बकरे आ गए। सही है, ऐसे ही हाथ फेरा आपने और हाथ में आ गए तो बकरे आ जाएंगे। सही है, बाद में जो है वो हो सकता है इस पर कफारा लग जाए। सही है, लेकिन अगर बिलफर्ज जो है वो खारिश वगैरह हो रही है और फिर कर लिया और बाल टूट गया, तो उसमें कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जो है वो बाज लड़कों को ऐसे ही जो है वो चलते फिरते जो है वो आदत होती है कि भाई जो है वो थोड़ा बहुत बाल वाल हिला ले, इधर उधर कर ले, सही, और उन्होंने सर पर हाथ फेर लिया, दाढ़ी पे हाथ फेर लिया और हाथ में बाल आ गए, तो आप जो है वो कहानी पक्की समझे। ठीक है, तो ये हो गई पहली बात। सही है कि बाल तोड़ना, और उसकी एक मैंने आपको मिसाल दे दी। ये बाल टूटना कहीं पर ऐसा होता है कि उसमें इंसान को गुनाह नहीं मिलता और उस पर कफारा नहीं आता, वो क्या चीज है? कोई बता सकता है कि उसमें अगर बाल टूट जाए तो ठीक है, मसला नहीं। अच्छा, ये दोनों के लिए बता रहा हूं, ये खवातीन और मर्दों का दोनों का मसला है बाल उखाड़ना। सही है, उनका भी बाल टूटे तो भी जो है वो आएगा कफारा। ठीक है, अब मुझे बताएं कुछ ऐसी चीजें कि जिसमें जो है वो इजाजत मिल जाती है कि भाई अगर बाल टूट गया तो मसला नहीं। जी बताएं, आप पहले बताएं हसन भाई। खवातीन का जो एहराम है वो अपना ही लिबास है, अब उसको जो है वो पहनते वक्त, उतारते वक्त, चादर पहनते वक्त जो है वो बाल टूट जाए तो इसमें कोई मसला नहीं। सही है, इसमें कफारा नहीं आएगा। जी अली भाई। अच्छा देखें, अपने आप से जड़े तो उसमें जो है वो कोई मसला नहीं, लेकिन आपको पता है अपने आप से जड़ते हैं और आप जो है वो हाथ वाथ मारेंगे तो उसमें जो है वो कहानी आ सकती है। ठीक है, अच्छा, एक तो ये हो गया, औरतें अगर एहराम पहन रही है और जो है वो उसको सेट कर रही है, उसमें अगर बाल टूटते तो उसमें कोई मसला नहीं है। सही है, एक और चीज, वो क्या है? वो है वजू और गुस्ल में। सही है, यानी वजू और गुस्ल में आपको पता है बिलफर्ज गुस्ल जुम्मा आ गया बीच में, बिलफर्ज कोई वाजिब गुस्ल आ गया, आपको जो है वो बिलफर्ज वजू करना है, आपको पता है भाई मैं वजू करूंगा और सर पे मसा करूंगा तो बाल तो आएगा हाथ में,
इसमें कोई मसला नहीं है, सही है। इसमें आप जो है वो आपको इजाजत है कि अगर बिलफर्ज वजू के दौरान या गुस्ल के दौरान अगर जो है वो आपके बाल टूट जाते हैं, इसमें कोई मसला नहीं आने वाला है। लेकिन शर्त यह कि सिर्फ इस्लामी गुस्ल, सही है, यानी गुस्ल जुम्मा, यानी गुस्ल तवाफ, यानी गुस्ल जो है वो दूसरे जो गुस्ल होते हैं वो। लेकिन अगर बिलफर्ज जो है वो आप आए, यार बड़ी गर्मी है बाहर, चलो भाई अब एक जो है वो नहा लें, नहाने की इजाजत है, नहाने में कोई मसला नहीं, लेकिन आपको पता है इस नहाने के चक्कर में अगर बाल टूटे जो है वो तैयार रखिए फिर आप, सही है। तो ये जो है वो मसला आ सकता है, ठीक है। तो बाल उखाड़ना वुजू और गुस्ल में पता है बाल टूटेंगे, मसला नहीं है, फिर भी जायज है, सही है। आपकी आदत है रोजाना शावर लेने की, आप जाते हैं, आपको पता है कि बाल टूटेंगे, आपको गुनाह मिलेगा और बाद में जो है वो कफारा भी आ जाएगा, सही है। एक और चीज, सोते वक्त अगर टूट जाए, आपको पता है भाई अगर सोया मैं तो जो है वो टूट जाएंगे, बिलफर्ज करवट लेने में, सही है, इधर उधर होने में बाल टूटेंगे। आप जो है वो रात को सोए, सुबह उठे, आपने देखा जनाबे वाला 5-6 बाल टूटे हैं, तो अब क्या करें? कोई मसला नहीं, सोते वक्त भी कोई मसला नहीं आएगा, सही है। अच्छा, औरतें अगर एहराम की चादर उतारे पहने, उसमें बाल टूट जाए, मसला नहीं। तो ये 4 चीजें तो जो है वो मैंने बता दी कि इसमें अगर बाल टूट जाते हैं तो मसला नहीं होगा। लेकिन अगर जो है वो बिलफर्ज, मैंने एक मिसाल दे दी लड़कों के लिए कि अगर बालों पे हाथ फेर रहे हैं और जो है वो थोड़े बहुत हमारी जबान में टशन वशन मारने की आदी है वो, और उसमें आ गए, तो जो है वो फिर आपकी हलक में आ जाएगी, सही है। तो आपको इससे बचना है और इससे परहेज करना है, ठीक है। तो मुश्तरका पाबंदियों में पहला हो गया बदन पर तेल, लोशन, क्रीम वगैरह लगाना, और दूसरी चीज हो गई बाल उखाड़ना। वाज़ेह है? अच्छा, बाल जो है वो कहीं का भी हो, आपने हाथ में जो है वो खारिज करके उखाड़ दिया बाल, कहीं का भी हो, सही है, इससे फर्क नहीं पड़ता, सर का हो, दाढ़ी का हो, बाल उखाड़ना बस, सही है। और किसी का सवाल है कोई? यह सारी चीजें क्लियर है अब तक? है किसी का सवाल? वाज़ेह सारी चीजें, पक्की बात है। चलें सलवात पढ़ेंगे मिलकर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब आया ना, क्या होगा भाई? खुशबू इस्तेमाल करना, खुशबू इस्तेमाल करना, सही है, ये जो है वो हालत एहराम में इस पर पाबंदी है। अब आप मिसालें दीजिए कैसे कैसे जो है वो खुशबू इस्तेमाल हो सकती है, बताइए। देखिए भाई, तेल तो वैसे ही जो है वो मना किया हुआ है ना, तेल तो वैसे ही मना है, सही है, खुशबू वाला हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, तेल लगाना ही हराम है, सही है, हालत एहराम में नहीं कर सकते। वो इसलिए मैंने बताया कि अगर बिलफर्ज जो है वो कोई चीज लग जाए आपको और आपकी मजबूरी कि आप लगा लें, सही है, तो फिर उसमें आप देखेंगे कि बगैर खुशबू वाला हो, और उसमें भी फिर नहीं मिल रहा तो फिर आप खुशबू वाला भी लगा सकते हैं, लेकिन जो है वो हालत मजबूरी में सिर्फ, वरना तेल लगाना जो है वो हराम, सही है। तो खुशबू इस्तेमाल करना, बताइए कैसे कैसे खुशबू इस्तेमाल हो सकती है? बॉडी स्प्रे हो गया, सही है, और इत्र वगैरह। आप जो है वो गुजर रहे थे बिलफर्ज मार्केट से, आपको परफ्यूम की दुकान नजर आ गई, आपने बोला लाओ उस्ताद चेक कराओ जरा कैसा है, और उधर आपने सूंघ लिया, खत्म, सही है, और जो है वो ये गुनाह हो गया आपसे, सही है। तो खुशबू इस्तेमाल करना हालत एहराम में मना है। और कोई चीज, मिसाल, ऐसी मिसाल आती है जो प्रैक्टिकल हो, वाकई आपको लगता हो हाँ ये पेश आ सकती है हमें मिसाल। शैम्पू तो वैसे ही हराम है। एक बेहतरीन मिसाल, हज का मौका है, होटल्स जो है वहां पर इतने यूज नहीं होते, उनको पता है हाजियों का मौसम है, उन्होंने जो है वो एयर फ्रेशनर पूरे होटल में लगा दिया, सही है, आपके लिए कहानी खराब हो गई, सही है। खुशबू के वक्त नाक बंद किया जा सकता है, सही है, उस वक्त जो है वो आपको खुशबू नहीं सूंघे, बेध्यानी में हो जाए तो मसला नहीं है, सही है, लेकिन जो है वो अगर आपका ध्यान चला गया, फौरन होटल से या तो बाहर निकल जाए या तो किसी तरीके से जो है वो खुशबू को आने से रोकें, वरना जो है वो आप अपने गुनाह के लिए तैयार हो जाए, सही है। तो खुशबू जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी। अच्छा, इसी तरीके से एक और बात गौर से जो है वो तवज्जो से सुनिए कि वो मैं मिसालें दे रहा हूं जो बुजुर्गान ने बताई, उस्ताद जो है वो बताते रहते हैं। एक और मिसाल, खाना आपने खाया, खाना खाने के बाद होटल वालों ने आपके पास जो है आकर टिश्यू का डब्बा रख दिया, लेकिन टिश्यू भी कौन से थे? वेट टिश्यूज, सही है, वो खुशबू वाले होते हैं, सही है, उसमें भी मसला आ जाएगा, अगर आप हालत एहराम में तो आपको इस्तेमाल नहीं करना। एक और जो है वो बिलफर्ज मसला, वो क्या है? आपने उम्र तमत्तो कर लिया, अब आपने एहराम तो उतार दिया, ये एहराम आपको एक और दफा पहनना है, कब पहनना है? हज तमत्तो में। आपने कहा उम्र तमत्तो से तो फ्री हो गए, पहले इसको जरा एक दफा धो लेते हैं, सही है, फिर हज तमत्तो में पहनेंगे, तो आपने जिस सर्फ में डाला वो जो है वो सुभान अल्लाह खुशबू वाला था, ठीक है, अब जो है वो आप दूसरी दफा जैसे ही पहनेंगे तो मसला आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से खवातीन तो यहीं से लिबास लेकर जा रही है, अगर उन्होंने यहां पर ऐसे वॉशिंग पाउडर से धो लिया तो उसमें खुशबू बाकी रह गई तो उनके लिए भी मसला आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपको देखना है। अच्छा, और एक मिसाल सुनिए, एक और मिसाल ये, आप होटल में पहुंचे, होटल वाले वेलकम करने के लिए आपको चाय पिलाते हैं, उसमें इलायची डाल दी उन्होंने, सही है, नहीं भाई खुशबू आ रही है इसमें से, आप जो है वो बिलफर्ज 90 बंदे थे, सही है, 90 बकरे आ गए,
सही है। तो ये जो है वो सारी की सारी चीजें आपको एक साइड पे कर देनी है, ये जो है वो आप नहीं कर सकते। सही है। खुशबू लिखा है इस्तेमाल करना, इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। खुशबू इस्तेमाल करना यानी लगाना, खुशबू सूंघना, या फिर जो है वो खुशबू वाले कोई चीज खाना। सही है, सारी चीजें आ जाएंगी। सही है। अच्छा, खुशबू लगाना, आपने परफ्यूम वगैरह लगा लिया, बॉडी स्प्रे लगा लिया, आप पर जो है वो गुनाह आ जाएगा और कफारा आ जाएगा। सही है। इसी तरीके से आपने खुशबू सूंघ ली, एयर फ्रेशनर लगा दिया, इलायची वाली जो है वो चाय हो गई, या जो है वो वेट टिश्यूज हो गए, ये सारी की सारी चीजें हराम में आ जाएगा। खुशबू वाली कोई चीज खाना, सही है, कोई भी चीज जिसमें खुशबू शामिल हो। बिलफर्ज आप गए, आप जो है वो हालत एहराम में, आप वहां पर घूम रहे हैं और सऊदीया में वो जो है वो बिलफर्ज अफगानी पुलाव लगा रहे हैं। सही है। क्या नहीं, देखें, अगर खुशबू है वाकई उसको खुशबू कहा जाएगा तो फिर अलाउ नहीं होगा वो। सही है। 2-4 घंटे रुक जाए, जब एहराम उतर जाए तो फिर जो है वो कर ले कहानी, लेकिन जो है वो उससे पहले नहीं। ठीक है। तो 5 दिन में तो आप वहां पर होंगे ना अरफात में, तो वहां पर जो है वो आपको बगैर खुशबू वाला मिलेगा, जो है वो कुमैल भाई बता रहे हैं। ठीक है। हाँ, बगैर जायका बगैर खुशबू। अच्छा, अब इसमें जो है वो तवज्जो रखें, खुशबू वाली कोई चीज खाना, बिलफर्ज मैंने आपको मिसाल दे दी, आपको सऊदी की कोई डिश पसंद आ गई, उसमें वो ज्यादातर जाफरान इस्तेमाल करते हैं, जाफरान में खुशबू होती है, आपने इस्तेमाल किया और आपने बेदियानी में खा लिया, चल जाएगा। आपको पता चल गया, आपने भी जो है वो बिलफर्ज आपने जो है वो $50 की बहुत महंगी कोई डिश ली, ठीक है, आपको याद नहीं था, अभी आपने निवाला उठाया और आपको याद आ गया, दोबारा रख दें, $50 एक तरफ करें, आप नहीं खा सकते। सही है, क्योंकि जो है वो उसमें जाफरान शामिल है, खुशबू शामिल है। सही है। अब आइए हसन भाई, पान, चूना, मावा, सही है, इन सब में खुशबू होती है। सही है, ये चीजें नहीं खा सकते। मैं आपको मिसाल दूं, मौलाना सादिक हसन साहब ने 1980 का वाकया जो है वो शेयर किया, कहा कि अभी तो जो है वो इतना मसला नहीं आता, अभी लोग समझ जाते हैं। कहा 1980 में जब वो हज पर गए थे तो उनके साथ बूढ़ी औरतें थी, एजेड खवातीन थी। अब आपको पता है पुरानी खवातीन, उनका पान खाने की आदत होती है। सही है। अब वो जो है वो मैदान अरफात में जब पहुंचे और वहां पर रुके, तो आप जानते 4-5 दिन का ये हज तमत्तो होता है। अब जो है वो जानते बूझते उन्होंने अंजाम दिया। सही है। यानी जो है वो उन्होंने पान खाया, मौलाना सादिक हसन साहब ने जो है वो मिसालें निकाली, अरे गलती से खा लिया होगा, नहीं भाई, जानबूझकर, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, खा लिया। अब जो है वो क्या करे, कितने पान खाए, 70 पान खा गए, 70 बकरे। सही है, 70 बकरे आ गए। सही है। तो इसमें जो है वो कोई रियायत नहीं है। खुशबू वाली इस्तेमाल, खुशबू वाली चीज अगर आपने जानबूझकर इस्तेमाल कर ली, सूंघ ली, लगा ली, खा ली, जो है वो इसमें मसला आ जाएगा। ठीक है। चाय पिए आप, जो है वो नॉर्मल चाय पिए, उसमें इलायची पत्ती थोड़ी कम रखें, जिसमें जो है वो खुशबू कम है, वो जो है आप पी सकते हैं बिल्कुल। ठीक है। कफारा हर चीज का अलग अलग है, अभी वो मैं आपको जो है वो उसकी मिसालें दूंगा, इसके बाद जो है वो पहले एक लिस्ट तय हो जाए कि ये चीजें हराम है, पहले वो तो तय हो जाए। सही है। तो तीसरी चीज हो गई खुशबू इस्तेमाल करना, ये, लेकिन ये तीसरी चीज का ए पार्ट था। सही है। तीसरी चीज के 2 पार्ट है। सही है। वो क्या है, बी पार्ट? जी भाई, पढ़ें क्या लिखा हुआ है तीसरे का बी पार्ट? खत्म बात। खुशबू आप सूंघ नहीं सकते, बदबू अगर आ रही है तो नाक बंद कर नहीं सकते। भाई यही तो है, वहां पर हज में औकात याद दिला रहा है अल्लाह इंसानों को कि तुम्हारी औकात क्या है। सही है। हाँ, तो वो पूरा आपको 15 दिन के लिए थोड़ी कर रहे हैं, शुक्र करें आप 45 दिन के लिए नहीं जा रहे। हाँ सही है। पुराने काफिले आप मालूम कीजिए कितने दिनों के लिए जाते थे, अभी तो आप 15 दिन के लिए जा रहे हैं, उसमें भी जो है वो आपकी 5 दिन की कहानी है। सही है। हाँ, पहले जमाने में जो है वो कहां से, बिलफर्ज मदीना से चल रहे मक्का जा रहे हैं, ऊंटों पे सफर हो रहा है, कितने दिन की पाबंदी होती थी। ठीक है। तो आप ये सोचें कि तीसरा हो गया खुशबू इस्तेमाल करना, ये आप नहीं कर सकते। खुशबू के वक्त नाक बंद कर सकते हैं अगर खुशबू आ रही है, बदबू के वक्त नाक बंद नहीं करना आपने। सही है, नहीं कर सकते आप। वहां से तेजी से गुजर सकते हैं आप। सही है। बिलफर्ज आप कहीं से गुजरे और जो है वो आपको बिलफर्ज देखा आपने कचरा पड़ा हुआ है और जो है वो वहां से बदबू आ रही है, तो आप जो है वहां से तेजी से गुजर सकते हैं, नाक बंद नहीं कर सकते। अच्छा, नाक बंद करने में ये कि सिर्फ हाथ से पकड़ लिया आपने, कोई बंदा जो है वो सांस रोक ले, नहीं, सांस भी नहीं रोक सकते आप उसमें, आपको जो है वो बर्दाश्त करना है, आप तेजी से निकल जाए वहां पर, लेकिन आप जो है वो ये नहीं कर सकते। अच्छा, मर्द जो है वो हालत एहराम में मास्क पहन सकते हैं, पहन सकते हैं। औरतों के लिए मसला आता है, लेकिन वो आगा सिस्तानी में एहतियात वाजिब में रुजू कर लेते हैं। लेकिन अगर वो रुजू करके मास्क पहन लें और अगर ऐसी जगह से गुजरे जहां से बदबू आ रही है और मास्क पहना हुआ और बदबू रुक जाए, तो एक कफारा आ जाएगा।
सही है। तो ये औरतों के लिए और मर्दों के लिए, दोनों के लिए। बिलफर्ज आपने मास्क पहना और बदबू रुक गई तो ये जो है वो हालत एहराम में हराम है, सही है। तो ये आपने उतार के एक तरफ रखना है, ठीक है। बदबू के लिए आपने नाक बंद नहीं करना, तेजी से गुजरने की जो है वो इजाजत है, ठीक है। और सांस भी जो है वो नहीं रोक सकते, ठीक है। क्या हो समीर भाई, परेशान हो गए आप? अरे भाई कुछ नहीं है, वहां जाएंगे बाकायदा जो है वो मौलाना हजरत ये कहते हैं कि जब बंदा एहराम पहन लेता है, सही है, और जब एक होता है कि इंसान को आसानियों में सुकून मिलता है, जो वहां पर मुश्किलात में सुकून मिलता है ना, वो कहते हैं उसकी बात ही अलग है। उसमें जब सुकून मिलता है इंसान को तो बार बार वहां से दुआ करके आता है पालने वाले अगले साल फिर बुला लेना यहाँ पर, ठीक है। तो वहां पर आप जाएंगे तो इंशाल्लाह आप एक्सपीरियंस करेंगे, आपको ये चीजें जो है वो मिलेंगी, ठीक है। ये हो गई तीसरी चीज। चौथी चीज जो हालत एहराम में हराम, क्या है ये? सुरमा लगाना, सही है, जिसको आप काजल कहते हैं या कुछ भी कहें। अभी तो किसी ने नहीं लगाया हुआ यहाँ पर, लेकिन जो है वो ये मसला इतना पेश नहीं आता, सही है, कि हालत एहराम में जब आप हैं तो आप ये जो है वो सुरमा वगैरह ये चीजें आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, सही है। पांचवी चीज, ये क्या है भाई? नाखून काटना। इजाजत नहीं है हालत एहराम में, आप नाखून नहीं काट सकते, सही है। आपको इजाजत नहीं है, आप पहले कर लेंगे काम, लेकिन जो है वो आपको हालत एहराम में नाखून काटने की भी इजाजत नहीं मिलेगी। अच्छा सवाल, आप रास्ते में जा रहे थे, पैर पे ठोकर लगी, आधा नाखून टूट गया, अब अजियत हो रही है, अभी आधा काट सकते हैं बाकी? हाँ, मजबूरी के आलम में कोई मसला नहीं है, आधा जो रह गया आप इसे काट सकते हैं, क्योंकि आपको अजियत हो रही है इसलिए आप काट रहे हैं। अच्छा, चल रहे थे रास्ते में, आधा टूट गया, लेकिन जो है वो अजियत नहीं हो रही, तो फजूल में जो है वो उठा के काटना नहीं है। तो ये जो है वो अगर अजियत हो रही है, मजबूरी है, तो आप जो है वो काट सकते हैं, वरना नहीं। अच्छा, भूले से जो है वो अगर बिलफर्ज काट लिए तो मसला नहीं है। मौलाना साहब भूले से कैसे हो सकता है? बंदा नेल कटर उठाएगा, उसे सब याद है, एहराम में हूं, तो कैसे हो सकता है भूले से? कोई मिसाल दे सकता है? क्या बात है, कुछ लोग होते हैं जिनकी आदत होती है नाखून चबाना, सही है। अगर भूल गए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर जो है वो जानबूझकर हो गया तो जो है वो मसला हो सकता है। तो पांचवी चीज हो गई नाखून काटना। आइए छठी चीज, छठी चीज क्या है? अच्छा भाई, बोर तो नहीं हो रहा ना? ये आज पूरा करना है मुझे किसी भी तरीके से, हाँ, वरना जो है वो फिर रह जाएगा। जिस्म से खून निकालना, कैसे निकालेंगे जिस्म से खून? हाँ, खुजली आ गई, कुछ भी हो गया, उससे जो है वो जो है वो गुनाह हो जाएगा, और हो सकता है कफारा भी आ जाए। अभी जो है वो कफारात जो है वो दूर है, हो सकता है आप लोगों की वहां पर अलग से क्लासेस हो कफारे की, लेकिन जो है वो जिस्म से खून नहीं निकाला। अच्छा, खुद निकल जाए, बिलफर्ज आप जा रहे थे और ठोकर लग गई, पैर से खून निकलने लग गया, उसमें मसला नहीं होगा, सही है। लेकिन जो है वो निकालना हराम है, सही है। आप देखिए, निकलना हराम नहीं, निकालना हराम है, कि आप जो है वो खुद जो है वो बिलफर्ज खुजली करके या कुछ करके आप जो है वो निकाले। मजबूरी में अगर निकालना पड़े, मजबूरी में कैसे निकलेगा मौलाना साहब? नहीं, बिलफर्ज शुगर टेस्ट, शुगर का पेशेंट है, आप जानते हैं, वो पिन लगाते हैं तो खून निकलता है, सही है। वो मजबूरी में जो है वो इजाजत मिल जाएगी, लेकिन जो है वो खुद से जानबूझकर जिस्म से खून निकालना, ये हालत एहराम में जो है वो हराम है। आइए अब अगली बात, जानबूझकर जीनत के लिए आईना देखना, शीशा नहीं देख सकते आप, ठीक है। अच्छा, ये मसला बहुत ज्यादा आपको पेश आएगा। आप होटल में जा रहे हैं, सामने शीशा, लिफ्ट में जा रहे हैं शीशा, घर में जा रहे हैं शीशा, सही है, गाड़ी में जा रहे हैं, सामने शीशा नजर है, हर जगह आपको शीशे ही शीशे मिलेंगे, सही है। तो आप पूरा पढ़िए, गलती से अगर आपकी नजर पड़ जाए तो कोई मसला नहीं है। पहली बात, जानबूझकर जीनत के लिए, सही है, जानबूझकर अगर आप शीशा देख भी रहे हैं, बिलफर्ज आप वजू कर रहे हैं, आपको जो है वो बिलफर्ज सर में मांग निकालनी, सही है, उसके लिए अगर आप करते हैं जानबूझकर तो उसमें कोई मसला नहीं है, आप शीशा देख सकते हैं। लेकिन जीनत के लिए, जीनत के लिए भाई लग कैसा रहा हूं मैं यार आज, सही है, एहराम में कैसा लगता हूं मैं, नहीं भाई, इसमें जो है वो मुश्किल हो जाएगी। आप जो है वो जानबूझकर जीनत के लिए आईना देखना। अच्छा, इसमें जो है वो गुनहगार इंसान होता है, लेकिन कफारा नहीं लगता, सही है। लेकिन देखिए, गुनाह तो है, आप हालत एहराम में गुनाह कर रहे हैं। बाज लोग होते हैं जो है वो बिल्कुल, मौलाना साहब आईना देख लिया, क्या कफारा है, और जीनत के लिए देखा था, कैसा लग रहा हूं? अच्छा, कोई कफारा नहीं, गुनाह मिला है।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं भाई, ये जो है वो दूसरा। अच्छा, इस तरीके से कोई भी चीज हो, आप जो है वो स्टील की प्लेट में, आप बोले शीशा तो नहीं देख रहा हूँ, स्टील की प्लेट में जो है वो मैं बिल्कुल देख रहा हूँ। नहीं, वो नहीं आएगा, वो उसमें जो है वो जीनत में शुमार नहीं होता। सही है, वो अभी जो है वो आगे आ रहा है, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जानबूझकर आईना देखना वो भी जीनत के लिए, ये जो है वो हालत एहराम में हराम है। अगली चीज, 8वीं चीज है दांत निकलवाना। दांत निकलवाना, सही है, मजबूरी हो तो इजाजत मिल जाएगी, लेकिन वैसे जो है वो दांत इंसान नहीं निकलवा सकता। ठीक है, ये पहले मैंने दांत निकालना लिखा था तो कोई समझे मौलाना साहब हंसने का भी मना कर रहे हैं आप, तो हंसने वाली कहानी नहीं है, ये दांत निकलवाना। सही है, दांत निकालने की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, ये हो गई कितनी चीजें, 8 चीजें। नवी चीज, कोई बता सकता है नवी चीज क्या है भाई? और कोई चीजें हैं जो हालत एहराम में हराम है और आपको पता हो? क्या चीजें? गुस्सा करना, वो भी आता है आगे, रुके, वो आ रहा है अभी, अली भाई आ रहा है। नवा है जीनत करना, हालत एहराम में जीनत करना हराम है। सही, किसी भी तरीके से हो जीनत हराम है। आपने जो है वो उठाया भाई, चलो भाई काबे में जा रहे हैं तो अब जो है वो थोड़ा सा चक्कर लगाने तो सबको खूबसूरत नजर आए, मेकअप वेकअप उठा के करके चलते हैं, नहीं भाई, ऐसा नहीं कर सकते आप, जीनत नहीं कर सकते हालत जो है वो एहराम में, ये आपके लिए जायज नहीं है। अच्छा, जीनत में एक और चीज आ जाएगी खवातीन के लिए, जेवरात पहनना। सही है, जेवरात नहीं पहन सकती वो हालत एहराम के दौरान। सही है, वो नहीं पहनना है। सही है, जो जितनी गोल्ड की चीजें जो आप शादी ब्याह में जाते हुए पहनते हैं या किसी तकरीब में जाते हुए पहनते हैं, वो आपको उतार के एक तरफ रख देना है, वो नहीं पहनना, वो जीनत में शुमार होता है। अच्छा, वो चीजें जो नॉर्मल है, बिलफर्ज जो है वो खवातीन जो है वो कानों में बालियां तो पहनती है, वो नॉर्मल है, नॉर्मल जिंदगी में पहनती है, चूड़ियां जो है वो पहनती है, नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल चीजें मना नहीं है। लेकिन अगर ये नॉर्मल चीजें पहनेंगी तो शोहर से छुपाना भी वाजिब है। आपने सुना मैंने क्या कहा है? क्या कहा है मैंने? जीनत करना पहली बात हराम है। जीनत करने में एक चीज आती है जेवरात पहनना, वो चीजें जो जेवरात में आप कहीं शादी ब्याह में जाते हुए पहनती हैं, तकरीब में जाती हुई पहनती है, वो तो पहनना ही हराम है, उसको तो उतार कर एक रख दें। अच्छा मौलाना साहब, एक जो है वो बिलफर्ज हाथ में सोने की चूड़ी है, बिलफर्ज जो है वो कानों में जो है वो बाली है, या एक जो है वो लॉकेट है गले में, तो ये भी उतार दें, या एक जो है वो हाथ में अंगूठी पहनी हुई है, ये तो हम नॉर्मल रूटीन में पहनते हैं, क्या ये भी उतार दें? ये उतारना जो है वो मसला, उतार दे तो बेहतर है ताकि जो है वो नजर ही नहीं पड़े। लेकिन अगर जो आपने पहन के रखी तो फिर आपको मर्दों से भी छुपाना है, यहां तक कि अपने शोहर से भी छुपाना है। सही है, शोहर से भी छुपाना पड़ेगा। सही है, हाँ भाई जी, कोमल भाई कुछ पूछ रहे थे आप? अलग से तो पहनना ही नहीं, जो रेगुलर है वो पहन सकते हैं, लेकिन शोहर से छुपाना भी वाजिब हो जाएगा, वो बता रहा हूं अभी मैं। जीनत बनाओ, सिंगार, और जो है वो अपने आप को खूबसूरत दिखने के लिए कोई काम करना, सही है, इसको कहते हैं जीनत। अच्छा, मर्द जो है वो अंगूठियां पहनते हैं, क्या ये जीनत में आती है? बाज अंगूठियां आ जाती है जीनत में। अगर आप जीनत के लिए, ये अकीक और फरोजा है, ये आप अगर जीनत के लिए पहन रहे हैं कि भाई एहराम व्हाइट है तो मेरी काला अकीक जो है वो उठेगा व्हाइट कपड़ों पे, सही है इसलिए पहन लेता हूं, नहीं, इसलिए जो है वो अगर आप पहन रहे हैं तो हराम है। लेकिन अगर आप बिलफर्ज एक मुस्तहब के लिए पहन रहे हैं कि ये वो पत्थर है जिसने अमीर कायनात की विलायत का जो है वो सबसे पहले इकरार किया था, इसलिए पहन रहा हूं, मुस्तहब है, तो फिर आप जो है पहने, बल्कि भाई से सवाब होगा ये। सही है, ठीक है, तो मर्द भी जो है वो अंगूठी जीनत के लिए पहने तो हराम है, मुस्तहब की नीयत से पहने तो सवाब है। अच्छा, और भी चीजें जो है वो आ सकती है जीनत में, सन ग्लासेस। ठीक है, धूप है यार बहुत, आंखों पे जो है वो धूप लगेगी तो जो है वो सन ग्लासेस पहन लेते हैं। सही है, बाद सन ग्लासेस जो है वो इतने महंगे होते हैं कि बंदे का फ्लैट आ जाए, इतने जो है वो महंगे सन ग्लासेस, या घड़ी भी होती है। सही है, तो ये घड़ी सन ग्लासेस पहनना अगर जीनत के लिए है तो ये जो है वो हराम हो जाएगा। और अच्छा है, बिलफर्स घड़ी, मैंने कहा अगर बिलफर्स घड़ी जीनत के लिए पहनी जाए, अगर बिलफर्स खवातीन जो है वो उसे अपनी चादर के अंदर छुपा लें, फिर चलेगा? नहीं, नहीं चलेगा, जीनत करना ही हराम है। आप किसी को दिखाएं नहीं दिखाएं, जीनत करना ही हराम है। सही है, चाहे आपने घड़ी जो है वो अंदर पहनी हुई है, वो आपके लिए हराम ही होगा। अब जो है वो आ जाए जो आप कह रहे थे, फोटो लेना, सेल्फी लेना, मौलाना साहब पहली दफा खाने कब आए तो अब जो है वो यादगार रहे, तो अब जो है वो दोस्त अहबाब के साथ जो है वो तस्वीर ले ले, फोटो ले ले, उसके लिए भी जो है वो पोज बनाने पड़ते हैं, तो उसमें जो है वो कोई मसला नहीं है, वो आप जो है वो ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। सही है, अच्छा, जीनत करना कब हराम है? हालत एहराम में। एहराम की पाबंदियां कब से शुरू होती है? तलबिया से। तलबिया से पहले
अगर कोई काम जीनत वाला हो जाए, बिलफर्ज आपने बालों में डाई करवा लिया, पहले करवा लिया, कोई मसला नहीं है। खवातीन ने आईब्रोज बना लिए, कोई मसला नहीं है। तो जीनत का मसला ये, जीनत अगर जो है वो बिलफर्ज आपने तलबिया से पहले कर ली, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपने कोई खुशबू वाली चीज अगर तलबिया से पहले भी इस्तेमाल कर ली और उसका असर तलबिया तक रहेगा, तो मसला आ जाएगा। सही है। बिलफर्ज आप जो है वो, मैंने कल मिसाल दी थी, आप इस्तेमाल करते हैं ब्रांडेड शैंपू या ब्रांडेड परफ्यूम, आपने जो है वो लगा तो लिया, लेकिन आपको पता है इसकी खुशबू 5 दिन तक रखती है और 3 दिन बाद मुझे तलबिया पड़नी है, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहीं से आराम है, वो आप जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है। नहीं देख सकते, तो काफी लोगों की आदत होती है कि वो कहीं पे जैसे घर से बाहर निकलने टाइम पर एक बार अपने आप को चेक करके निकलते, तो उस नियत से अगर मैंने अपने आप का फोटो निकाला, तो चलो आईने में नहीं देख सकता तो फोटो, देखिए बनाओ सिंगार के लिए बात वही हो जाएगी, बनाओ सिंगार के लिए आप किसी चीज में भी देखें, सही है, मैंने स्टील की प्लेट की आपको मिसाल दे दी, बनाओ सिंगार के लिए आप किसी चीज में भी देखें, सही है, वो जो है वो हराम। लेकिन अगर बिलफर्ज आप किसी और नियत से देख रहे हैं तो उसमें मसला नहीं आएगा, बनाओ सिंगार के लिए जो है वो हराम है। 10वीं चीज जल्दी जल्दी जो है वो बस मैं फहरिस्त बयान करूं, इसमें जो है वो कोई इतनी वो नहीं है। झूठ बोलना, गालियां देना एहराम में गुनाह है, सही है। झूठ बोलना, गालियां देना या बिलफर्ज जो है वो गुरूर और तकब्बुर का इजहार करना, ये सब हालत एहराम में गुनाह है। मौलाना साहब गाली देना, वहां पर कौन गाली देगा? आप देखेंगे मैदाने अरफात में आप पहुंचे, वहां पर जो है वो अगर बिलफर्ज किसी काफिले को कैंप नहीं मिला, सही है, कैंप नहीं मिला, अच्छा ये इसके लिए आपको जो है वो आपको पता होगा मोबाइल में बाकायदा तौर पर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ती है और जो है वो फिर जाकर मैदान अरफात में कैंप वगैरह मिलते हैं और सारी चीजें। किसी काफिले को कैंप नहीं मिला, वहां पर जो है वो ऐसी ऐसी गालियां आप सुनेंगे जो आपने आज तक जिंदगी में भी नहीं सुनी होगी, सही है, आपको मिलेगी ऐसी सुनने गालियां। ठीक है, तो ये हालत एहराम में गालियां देना, झूठ बोलना, ये सारी की सारी चीजें जो है वो हराम है। 11वीं चीज वो है कसम खाना। कसम खाना, चाहे सच्ची कसम खाएं चाहे झूठी कसम खाएं, हालत एहराम में कसम खाना भी जायज नहीं है। ठीक है, ये पाबंदी है एहराम की कि आप कसम नहीं खा सकते। अच्छा कोई बोले मौलाना साहब झूठ और गाली तो एहराम से पहले भी हराम था, तो इसमें आपको बताने की क्या जरूरत है, हमें तो पहले से ही पता था कि झूठ बोलना जो है हराम है, गाली देना हराम है। कोई जवाब बता सकता है इसका? इसमें कौन लग जाएगा? बकरा लग जाएगा। देखें भाई, अगर आप नॉर्मल जिंदगी में झूठ बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो ये हराम है। एहराम की हालत में ये गुनाह डबल हो जाएगा, सही है, डबल ट्रिपल हो सकता है, इससे भी ज्यादा हो जाए, आपको इतना गुनाह मिलेगा। बिलफर्ज मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं, कब्र में पहुंचे एक बंदा जो है वो बिलफर्ज उसने किसी एक को गाली दी, सही है, उसको 100 कोड़े लगे, सही है, आपको 100 के बाद 101 भी लग गया, आपसे मुराद वो जो गाली देगा, 101 भी लग गया, आप कहेंगे यार मैंने भी वही गाली दी जो इसने गाली दी है और मैंने भी उसी बंदे को दी जिसने इस बंदे को दी थी, तो फर्क क्या है? तो कहेंगे आप हालत एहराम में थे इसलिए आपको 200 लगेंगे, सही है। तो ये जो है वो सजा गुनाह डबल हो जाता है हालत एहराम में, सही है। झूठ का भी गाली का भी इसी तरीके से। 11वां नंबर है कसम खाना, चाहे सच्ची हो चाहे झूठी हो। 12वीं चीज समीर भाई पढ़े। कीड़े, हाँ, मच्छर आके बैठ गया, बड़ा तंग कर रहा है, मारा, खत्म कहानी, सही है, आप उसको भी नहीं मार सकते हालत एहराम में। बिलफर्ज हाँ उड़ा ले, मसला नहीं, उड़ाने उड़ाने में मर गया तो मसला हो जाएगा, सही है, तो जो है वो मार नहीं सकते। इसी तरीके से जो है वो बिलफर्ज जू मारना, सही है, ये भी जो है वो हालत एहराम में मना है, सही है, नहीं कर सकते आप, ठीक है, नहीं मार सकते। अच्छा यहां तक समझ में आ गया? कोई सवाल है? अब तक जो है वो 12 मुहर्रमात आपको बता दिए, पाबंदियां टोटल 20 है, समझ में आ गई? ये कोई सवाल है यहां पर या चले आखिर में पूछते हैं? 13वीं चीज वो है बस भाई बातें नहीं करें, हरम से घास उखाड़ना, सही है, हुदूद हरम, हरम किसे कहते हैं? जहां से नॉन मुस्लिम एंटर नहीं हो सकते, उस एंट्री के अंदर अगर आपने कोई पौधा उखाड़ लिया, कोई घास उखाड़ ली, चलते फिरते मस्ती होती है ना, चलते फिरते उखाड़ दिया, ये सब नहीं कर सकते आप, ठीक है, हालत एहराम में पाबंदी है। अच्छा ये वो चीज है जो हालत एहराम के अलावा भी हराम है,
सही है, यानी अगर आपने एहराम नहीं भी पहना हो तो भी आप कोई पौधा वगैरह वहां से नहीं उखाड़ सकते, कोई चीज जो है वो आप वहां से नहीं उखाड़ेंगे। सही है, ये हालत एहराम के अलावा भी हराम है। सही है, हालत एहराम में तो है ही हराम और गुना बढ़ जाएगा, लेकिन हालत एहराम के अलावा भी ये चीज हराम है। अच्छा, ये वाला हिस्सा मिटा दूं अगर आप लोगों ने लिख लिया? ये ले लें, तस्वीर ले लें भाई जल्दी। जी नहीं, ये जो है वो जीनत पे नहीं आता है, ये चीज जीनत पे नहीं आएगी। जीनत पे ये कैसे आएगा? फोन आता है जीनत में ये? अब मुझे नहीं पता, अगर भाई दिखावे के लिए कि कोई ले रहा है कि मैं आज पे जा रहा हूँ तो आईफोन लेके जाऊँ। नहीं, जीनत में तो नहीं आएगा, लेकिन अब अगर किसी तरीके से आ जाए तो वो मुझे मसला नहीं पता, लेकिन जो है वो खैर ये जहां तक मेरा ख्याल है जीनत में जो है वो नहीं आएगा। अब पता नहीं, हो सकता है अलग गुना मिलेगा, जो दिखावे का, जो गुरूर और तकब्बुर का है वो मिलेगा। खैर चलें, अब जो है वो ये मिटा देते हैं। चलें भाई, ये हो गई 13 चीजें। असलहा, वेपन, कोई भी तरीके का वेपन असलहा आप अपने साथ नहीं रख सकते हालत एहराम में। सही है, आपने जो है वो छोटी छुरी रख ली, सही है, हमला करने के लिए, सही है, या तलवार रख ली, या जो है वो गन वगैरह रख ली। वैसे तो जो है वो वहां पर ले जाना भी जो है वो अलाउ नहीं होता होगा मेरे ख्याल से, चेकिंग वगैरह होती होगी, लेकिन जो है वो ये इतना काम का जो है वो नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक हराम है वो मैंने आपको बता दिया, असलहा रखना। सही है। 15वीं चीज, निकाह करना या पढ़ना, ये भी हालत एहराम में हराम है। सही है, हालत एहराम में 15 दिन में जा रहे हैं, 15 दिन में सिर्फ एहराम वाली हालत में हराम है, उसके अलावा हराम नहीं है भाई। सही है, तो हालत एहराम में हराम होगा निकाह करना या पढ़ना। इसकी मिसाल, बिलफर्ज कोई अपने बेटे को भी साथ में लेके गया हज पर, मक्का की बरकत है कि वहां पर जो है वो बिलफर्ज खाने काबा के पास जो है वो निकाह हो जाए मेरे बेटे का, लिहाजा वहां पर जो है वो हम निकाह करवा देते हैं। सही है, तो अब जो है वो बिलफर्ज बेटा हालत एहराम में, बेटी हालत एहराम में, निकाह नहीं जो है वो करना है, हराम है। सही है, इसी तरीके से हमारे लिए मौलाना साहब आप हालत एहराम में तो लेकिन पढ़ दें यार, सही है, तो नहीं भाई, नहीं हो सकता। हालत एहराम में निकाह करना या पढ़ना जो है वो हराम है। अच्छा, 16, 17वां, 18वां, 19वां और 20वां, ये जो 16, 17, 18, 19, ये जो है वो शोहर और बीवी के मामला से ताल्लुक रखता है। ठीक है, मैं सरसरी तौर पर फकत और फकत लिख देता हूं ताकि जो है वो आप अपने पास नोट कर लें बस। ये हो गए 16, 17, 18, 19, 20, 5 चीजें हैं जो हालत एहराम में हराम है। ठीक है, मैं सरसरी तौर पर पढ़कर गुजर जाता हूं। शहवत की नीयत से बोसा देना या लेना हराम, शहवत की निगाह से देखना या छूना ये भी हराम, इस्तमना हराम, जिमा हराम। ये जो है वो चारों चीजें आप जानते हैं शौहर और बीवी के मामला से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा सरसरी तौर पर मैंने पढ़ दी ताकि आपको जो है वो जहन में रहेंगी चीजें। ठीक है, अच्छा, शहवत के बगैर छूना, बिलफर्ज रोड क्रॉस कर रहे हैं साथ में हाथ पकड़कर, इसमें कोई मसला नहीं। ठीक है, शहवत की नीयत से इसलिए जो है वो ये शर्त लगाई गई है। ठीक है, वो वाकया आपको याद होगा अमीर कायनात का, जब खाने काबा में मौला तवाफ कर रहे थे और मौला ने एक शख्स को जो है वो उठाकर एक तमाचा लगाया था खाने काबा के तवाफ के दौरान। सही, और उस वक्त वो क्या कर रहा था, शहवत की निगाह से नामहरम औरतों को देख रहा था, वो दूसरों की नामूस पर नजर डाल रहा था। तो मौला ने एक उठाकर जो है वो उसे तमाचा लगाया था, और वो उस वक्त जो है वो मुसलमानों के दूसरे खलीफे का दौर था। जब उसके पास आए तो जो है वो जो खलीफा जो है वो अमीर कायनात के पास आया और कहा कि आपने इसे थप्पड़ मारा। तो कहा कि ये हालत एहराम में, वैसे भी हराम है, ये हालत एहराम में नामहरम खवातीन को देख रहा था, इसलिए जो है वो मैंने इसे मारा। तो उस वक्त जो है वो मुसलमानों के खलीफा ने ही कहा था कि मैं इस मामले में क्या करूं, अल्लाह की आंख ने देखा, अल्लाह के हाथ ने मारा। सही है, तो ये
शहवत की नियत से बोसा देना या लेना, शहवत की निगाह से देखना या छूना, इस्तमना, जमा, ये सारी चीजें हराम। और आखिरी चीज है शिकार करना। ये जो है वो आज के दौर में इतना प्रैक्टिकल नहीं है शिकार करना, लेकिन जिस वक्त आयमा मासूमीन अलैहिस्सलाम का दौर था, बड़े बड़े सफर होते थे, 6-6 महीने के लिए हज पे जाते थे, बीच में खाने के लिए नहीं, कहीं भी जानवर देखा उठा के जो है वो तीर मार दिया या किसी तरीके से शिकार कर लिया और उसको खा लिया। ठीक है, तो उस वक्त जो है वो ये मसला बहुत प्रैक्टिकल था, लेकिन जो है वो अब ये मसला प्रैक्टिकल नहीं है कि आप जो है वो किसी जानवर का शिकार करें, ये जो है वो उसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो ये शिकार करना भी जो है वो हराम हो गया। ठीक है, अल्लाह तेरा में सलवात पढ़ें एक दफा मिलकर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अगर किसी का यहां तक कोई सवाल है, पहले मैंने आपके सामने 4 चीजें लिखी जो सिर्फ मर्दों पर हराम है, फिर 2 चीजें लिखी जो सिर्फ औरतों पर हराम है, और फिर 20 चीजें लिखी जो दोनों पर हराम है। सही है, इनमें से अगर किसी का भी कोई भी सवाल है किसी भी टाइप का तो हम उससे पूछ सकते हैं, वरना जो है वो फिर हम 1-2 बातें जो है वो आपकी खिदमत में बयान करके बात जो है वो खत्म करेंगे। ठीक है, जी भाई। जी समीर भाई। है है मैं बताता हूं। देखिए, पहला पॉइंट याद रख लीजिए, ये जो इसमें से पहली बात तो है 20 के 20 पर, या जो 4 मर्दों के लिए बताए थे, 2 औरतों पर बताए थे, सब पर कफारा नहीं है। सही है, हर चीज पर कफारा नहीं है, गुनाह सब पर है, लेकिन कफारा सब पर नहीं है। कफारा कुछ चीजों पर है, तवज्जो रखिएगा, बिल्कुल अहम बात बता रहा हूं। कफारा सब पर नहीं है, कफारा इनमें से कुछ चीजों पर है, कफारा सब पर नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, कफारा जब आएगा जब आप इन कामों को जानबूझकर अंजाम देंगे। सही है, बिल्कुल इंटेंशन के साथ आपने अंजाम दिया तो ये जो है वो आप पर कफारा आएगा। बेध्यानी में हो गया तो कफारा जो है वो इस पर नहीं आने वाला। बिलफर्ज जो है वो बेध्यानी में खुशबू आपने सूंघ ली, बेध्यानी से जो है वो आपने नाक बंद कर दिया, जिस्म से जो है वो बेध्यानी में खून निकल गया, या फिर जो है वो दांत निकलवा लिया, या भी जो है वो कोई भी काम कर लिया बेध्यानी से, तो जो है वो इसमें कफारा नहीं आएगा। 4 चीजें ऐसी हैं कि जो आपने कर लिया गलती से भी तो उसमें कफारा है। सही है, वो क्या है? ये 4 चीजें, पहली 2 आखिरी 2, ये गलती से भी हो जाए तो जो है वो कफारा है। सही है, बदन पर तेल, लोशन, क्रीम वगैरह लगाना, कोई भी चिकनाई वाली चीज आपने लगा ली, कफारा आ जाएगा। सही है, इसमें शैम्पू वगैरह सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि उसमें भी चिकनाई होती है, तो ये सारी की सारी चीजें, इस पर भी गलती से कफारा है। बाल उखाड़ना, इस पर भी जो है वो कफारा है गलती से। और जो है वो जिमा और शिकार करना, ये जो है वो इतना प्रैक्टिकल नहीं है, वो जो है वो 2 हो सकते हैं काम के मजीद। ठीक है, उसको आप जो है वो अपने जहन में रखिएगा। तो ये 20 चीजें हैं टोटल। सही है, कि जो हालत एहराम में जो है वो इस पर पाबंदी है, जानबूझकर करेंगे तो कफारा है, लेकिन 4 वो चीजें हैं जिनमें गलती से कफारा है, 2 इतनी प्रैक्टिकल नहीं, 2 प्रैक्टिकल है। सही है, समझ में आ गया? और कोई सवाल? करना ही नहीं है दूर दूर तक, हालत एहराम में सिर्फ। सही है, 15 दिन में से आपको 5 दिन नहीं करना है। सही है, लेकिन बाकी आप कर सकते हैं। ठीक है, बीच वाले दिनों में कर लीजिएगा ना, रोज कीजिएगा, 3-4 दफा कीजिएगा रोजाना। सही है, लेकिन जो है वो अच्छा, पहली जिकादा से जो है वो बाल दाढ़ी बढ़वाना जो है वो ये मुस्ताहब है। सही है, पहली जिकात से आप जो है वो बाल दाढ़ी बनवाना छोड़ दे। बाज लोग होते हैं यार कल हज पे जा रहा हूं तो थोड़ा सा जो है वो बन ठन के बनवा के जाए, नहीं, पहली जिकात से जो है वो मुस्ताहब हो जाता है कि जो है वो आप बाल बढ़ाना शुरू कर दे, ताकि वहां जाए तो फिर बिल्कुल वापसी में ट्रेंड होकर आए। सही है, तो जो है वो बाल बढ़ाना जो है वो मुस्ताहब हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये चीजें लिखी जो मैंने आपके सामने, तवज्जो रखें भाई, ये जो मैंने आपके सामने चीजें लिखी, इसमें मैंने सबसे पहली बात क्या बताई आपको कि कफारा पहली बात तो है सब पर नहीं है। सही है, इनमें से कुछ पर कफारा है, लेकिन गुनाह सब पर है। इसको आपने लाइटली नहीं लेना, यार चलो यार कफारा नहीं है कर लेते हैं, नहीं। आप ये ख्याल करें कि आप हालत एहराम में खालिसतन आप परवरदिगार आलम के लिए गए, ऐसे नहीं कि यार बस पैसे आ गए तो चलो हज कर लेना कर लेते, नहीं, आप खालिसतन अल्लाह के लिए गए हैं, लिहाजा जो है वो आपने कोशिश करनी कि कोई इसमें गुनाह का काम ना हो। सही है, तो पहली बात तो है कि जो है वो इसमें सब पर कफारा नहीं है। दूसरी बात, इन सब पर कफारा उसी सूरत में आएगा जब आप जानबूझकर अंजाम देंगे। गलती से अगर बेध्यानी में हो जाता है तो कफारा नहीं है, सिवाय 4 चीजों के, 2 पहली 2 आखिरी वाली, इनमें जो है वो अगर गलती से भी हो गया तो कफारा जो है वो आ जाएगा। अच्छा, अगली चीज, कफारा ऐसा नहीं है सेट है कि बिलफर्ज कुछ भी करो एक ही बकरा आना है, नहीं, सेट नहीं है। बाज औकात मैंने बताया बकरा आएगा, बाज औकात एक मुट्ठी गंदुम भी आएगा कफारा, बाज औकात एक गाय भी आएगी, बाज औकात एक ऊंट भी आएगा कफारा। सही है,
ये याद रखें। अच्छा, कफारा तकरार करने पर बास चीजों में कि प्लस नहीं होता। बिलफर्ज आपने साय में सफर कर लिया, अब आपके पास एक ही जो है वो बकरा आएगा, ठीक है। आप जो है वो दोबारा बस में बैठे, आप उतरे दोबारा बैठ गए, सही है। कहीं पर बस रुकी थी, आप जो है वो दोबारा चढ़ के बैठे, अब आप पर जो है वो मुख्तलिफ कफारे नहीं आएंगे कि भाई बकरे आपके प्लस हो रहे हैं, नहीं। एक एहराम में जितनी दफा साय में सफर करेंगे बकरा एक ही रहेगा। हाँ, उम्र तमत्तो का एहराम खत्म हुआ, हज तमत्तो का एहराम शुरू हुआ, अब दोबारा साय में बैठेंगे तो फिर जो है वो ये एक और बकरा आ जाएगा। लेकिन जो है वो साय में सफर करने कुछ कफार ऐसे हैं कि तकरार करो तो एक बकरा आता है, सही है। कुछ कफार ऐसे हैं जितनी दफा करो उतनी दफा कफार आएगा। मैंने मिसाल दी आपको एहराम की हालत में सिले हुए कपड़े पहनना, सही है। मर्दों के लिए जो मैंने बताया कि कपड़ा पहनने, अंदर जो है बनियान पहना, ऊपर एक शर्ट पहना, फिर जो है वो नीचे 2 कपड़े पहने, ये 4 कपड़े हो गए, सर पे एक टोपी भी लगा ली, ये जो है वो पहने जा रहे हैं मुसलसल, तो ये जो है 5 कपड़े आ गए। फिर याद आया चलो एक दफा शावर ले लेते हैं, फिर उतारा, फिर गए शावर लिया, फिर आके पहन लिया, ये हो गए 10, ठीक है। बाहर गए होटल के कमरे से सजेंगे, अरे यार ये अच्छा नहीं लग रहा शर्ट, दूसरा पहन के आते हैं, दोबारा गए फिर चेंज किया, बाहर निकले 15 बकरे हो गए, सही है। हाँ, तो यहां पर जो है वो आप इससे बेहतर लुबुम्बाशी में आके 2 दफा खाना करवा दें, सही है। तो 15 जो है वो बकरे आपके ऐसे ही हो गए। तो बात चीज ऐसी जिसमें कफारे जो है वो एक दफा आता है, बात चीजें आती है जितनी दफा करें उतनी दफा जो है वो कफारा आएगा। अच्छा, एक आखिरी जो है वो मैं आपको मिसाल देता हूं और बात खत्म करता हूं। मैंने कहा कि बास कफार ऐसे जिन पर ऊंट भी आ जाता है, सही है। अब ऊंट किस में आता है, एक मैं आपको मिसाल देता हूं, सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं। वो कौन सी मिसाल? बिलफर्ज गलत वजू से आपने तवाफ कर लिया, एक ऊंट आ जाएगा। इंतहाई अहम बताइए मैंने बात, गलत वजू से अगर आपने तवाफ कर लिया एक ऊंट आ जाएगा, गलत वजू से। इसीलिए मैंने कहा यहां से वजू आप चेक करवा के जाएं। बाद में पता चल गया कि भाई वजू ही गलत था तो हज तो बातिल हुआ, साथ में एक ऊंट भी जो है वो गले में आ गया, सही है। तो एक ऊंट तो आ जाएगा किस पर, 1 मिनट, एक ऊंट आ जाएगा गलत वजू करने पर। बिलफर्ज एक मिसाल देता हूं, खवातीन में से किसी ने नेल पॉलिश लगाई हुई थी, वजू कर लिया, तवाफ के तीसरे चक्कर में याद आया यार नेल पॉलिश लगी तो वजू ही नहीं हुआ, आपका वजू गलत है। आप पहले नेल पॉलिश जाकर निकालें, वजू करें, फिर तवाफ करने के लिए आए। लेकिन एक ऊंट तो आ गया, एक ऊंट तो देना है, सही है, ये तो आ गया आप पर, सही है। तो ये इतनी छोटी सी गलती पर अगर कोई मौलाना साहब इतने सी जो है वो नेल पॉलिश में इतना बड़ा ऊंट, तो जी बिल्कुल इतनी सी नेल पॉलिश में इतना बड़ा ऊंट आएगा, सही है। तो आपको जो है वो इस बात का ख्याल रखना होगा, सही है। ये एक मैंने आपको छोटी सी गलती बताई है, जरूरी नहीं कि इसमें से आप कोई बड़ा गुना निकालें कि यार इस पर जो है वो बिल्कुल ऊंट आना चाहिए। या हम डिसाइड करने के यहाँ पे नहीं बैठे कि किस पर बकरा आना चाहिए, किस पर ऊंट आना चाहिए, किस पर गाय आनी चाहिए, या किस पर आना चाहिए, किस पर नहीं आना चाहिए। नहीं, शरीयत ने बता दिया तवाफ के दौरान अगर गलत वजू कर दिया तो उस पर भी जो है वो क्या आ जाएगा, एक ऊंट आ जाएगा, सही है। वो मैंने आपको एक मिसाल दे दी। अच्छा, वो इन कामों के अलावा है, ठीक है। आपने जो है वो गलत वजू कर लिया, इसमें तो है ही नहीं गलत वजू से तवाफ करने का, ठीक है। बात समझ में आ गई? किसी को कोई सवाल? या आखिर में मैंने कफारे के जो है वो मैंने आपको बता दिए कि कफारा पहली बात तो है जानबूझकर करने पे आता है, गलती से करेंगे तो सिर्फ 4 चीजों पर आएगा। सबका कफारा एक नहीं है, बाज़ चीजों में कफारा है, बाज़ चीजों में कफारा नहीं है, सबका कफारा अलग अलग है, सही है। अगर जो है वो बिल्कुल जो काम है उनका कफारा अलग अलग है। और दूसरी बात मैंने आपको साथ में एक ये भी बताई, सलवात पढ़ेंगे दफा मिलकर, पानी दे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यार थोड़ा थक गए, मैं भी थक गया हूँ भाई, लेकिन एक अच्छी सलवात पढ़ रहे हैं। तो ये कफारा जो है वो आपको इस तरीके से देना है। बाज़ चीजों में तकरार करने पर जो है वो कफारा जो है वो एक दफा आता है, बाज़ चीजों में बार बार तकरार करेंगे बार बार कफारा आएगा, ठीक है। तो ये जो है वो सारी चीजें हो गई। कफारे में अभी आपको नहीं बता रहा, ना मेरा डराने का मकसद है आपको। अभी आपकी जब हज की बिल्कुल आखिरी क्लास होगी, सही, जो हज का आखिरी सेशन होगा, उसमें मौलाना साहब जो है वो आपके सामने कॉपी पेंसिल लेके बैठे होंगे और वो आपसे पूछ रहे होंगे, जी समीर साहब आपने क्या क्या किया हालत एहराम में। आप बताते जाएंगे, वो बकरा ऊंट गाय जो भी होगा प्लस करते जाएंगे, हुजूर आपका जो इतना बिल बन गया अलग से, सही है। तो जो है वो आपको आखिर में बता दिया जाएगा, ठीक है। आपने ख्याल रखना है इन बातों का। जी भाई सवाल? जी भाई एग्जांपल जैसे आपने अभी बताया कि गलत वजू से तवाफ कर लिया, फिर कफारा, अगर कफारा हमने अदा कर दिया तो फिर हज कबूल होगी कि नहीं, फिर वापस दोबारा करनी पड़ेगी? वापस आ गए आप यहाँ पर, या वहीं पे? यार वहीं पर पता चल गया तो आप चीजें सही करेंगे ना, सही है। फौरन आप गए, आपने जो बिलफर्ज कोई रुकावट थी, आपका कोई स्टिकर लगा हुआ था, आपने गलत वजू से बिलफर्ज तवाफ तो कर लिया, ऊंट तो आ गया, लेकिन आपने उस रुकावट को हटाया, आपने सही वजू किया, आपने तवाफ वगैरह किया, सारी चीजें सही की, अब क्यों आएगा कफारा? लेकिन अगर आप यहां आ गए और फिर पता चला, फिर तो गया, फिर तो अब अगले साल, सही है, दोबारा जाए जेफरी टेबल्स को फिर बढ़े $7,500 और फिर करें, सही है। और कोई सवाल किसी का? हसन भाई याद है सारी 20 चीजें पूछ लूं?
कल पूछ लो ना, पक्की बात है। हाँ जी, कोमल भाई है सवाल कोई? वहां से है किसी का सवाल? सब समझ में आ गया? चले, ये जो कफारा होता है वो यहाँ पे कर सकते हैं नहीं करना? यहाँ के कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ के कर लें, कोई मसला नहीं। कुर्बानी पहली तो वाजिब है, वही वहाँ करना है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो कुर्बानी में आप जो है वो जरूरी नहीं कि आप खुद जाएं कुर्बानी के लिए, आपने किसी को नायब भी बना दिया तो वो जो है वो जाकर आपकी तरफ से नियाबत में कर देगा, उसमें जो है वो कोई मसला नहीं आएगा। ठीक है, वो भी जो है वो इंशाल्लाह आगे मसला लेंगे। लेकिन खैर हम लोग हो सकता है उम्र तमत्तु पे रुक जाएं, क्योंकि मुझे अब्बास भाई ने बताया कि वहां पर आपकी हज तमत्तु की जो है वो अलग से क्लासेस होंगी। ठीक है, 3 दिन है ना क्लासेस, 3 दिन जो है वो आपकी हज तमत्तु की क्लासेस है, यानी यहाँ से आप जाएंगे तो आपको उम्र तमत्तु शुरू कर देना है। सही है, ये सारी चीजें आपको जहन में रखनी है। उम्र तमत्तु जो 5 चीजें, मीकात से एहराम बांधना है, तवाफ करना है, नमाज तवाफ पढ़नी है, इसके अलावा सफा मरवा के दरमियान चक्कर है और थोड़े से बाल कम करने, ये 5 चीजें तो आप खुद कर लें। उसके बाद जो मौलाना साहब होंगे वहां पर आपकी क्लासेस लेंगे हज तमत्तु की, वो आपको हज तमत्तु बताएंगे कि किस तरीके से किया जाता है, क्या करना है, उसमें थोड़े से मसाइल भी है, वो आप जो है वो वहां जाकर इंशाल्लाह सीखेंगे। और ऐसा नहीं है कि सीखेंगे नहीं, सर पर जब पड़ती है तो सब आ जाता है। सही है, सब आ जाएगा, सब कैसे करना है सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, जाहिर है भाई $7,500 दाव पे लगा हुआ है बंदे का। ठीक है, तो वो बंदा करेगा, कुछ ना कुछ करके करेगा कि भाई ये करो किसी तरीके से। ठीक है, 7.5 तो खाली एक मिसाल थी, बकरे ऊंट अलग है इसमें। सही है, हसन भाई है कोई सवाल? खत्म, सब समझ में आ गया भाई, हर चीज क्लियर है? समीर भाई पक्की बात है? तो इन चीज, अच्छा देखें, ये जो 20 चीजें बताई हैं मैंने, इसमें सारी चीजें प्रैक्टिकल भी नहीं है। ऐसा नहीं है जो है वो आप सब कर लेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। गलती से जो है वो हो गया तो उस पर तो कफारा भी नहीं है। लेकिन इसमें आप देखिए बात चीजें जो है वो प्रैक्टिकल है। जैसे जो है वो बिलफर्ज ये असलहा रखना जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है। सही है, इसी तरीके से जो है वो दांत निकलवाना, ये जो है वो इतना प्रैक्टिकल नहीं होगा। सही है, इसी तरीके से क्या सुरमा, ये जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है। कुछ चीजें जो है वो 20 में से ऐसी भी है जो प्रैक्टिकल है नहीं, यानी आप गलती से भी नहीं करेंगे उन चीजों को। ठीक है, लेकिन बात चीजों को आपको जो है वो खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। सही है, अच्छा बिलफर्ज मैंने खुशबू की एक मिसाल दी, अगर आप पर जो है वो बिलफर्ज आपको याद आ गया फौरन, मसला बेध्यानी में थे जब तक तो कोई मसला नहीं, लेकिन जैसे ही याद आ गया आप तो फौरन बाहर जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं आप पूरे होटल को खींच के ले आएंगे साथ में, सब निकलो बाहर, सबको आराम है, किसी को याद नहीं दिलाना है। सही है, बिलफर्ज आप पिलाओ खा रहे हैं, उसमें जाफरान की खुशबू आ रही है, आपको पता है दूसरे वाले का भी हराम है, उसको आपको याद दिलाना नहीं है, वाजिब नहीं है उसको। हाँ दिला दिया तो उसको भी फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन याद दिलाना वाजिब नहीं है आप पर। ठीक है, आप अपना फॉलो करें भाई, सुकून से अपना हज करें। ठीक है, पता चले वो आपको हज के बाद पकड़ ले आपका गिरबान कि भाई मुझे तो खाने देता, खुद नहीं खाया, मुझे तो खाने दे देता तू। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है, इंशाल्लाह कल की क्लास में ये सारी चीजें मैं रिपीट नहीं कर सकूंगा, बहुत सारी चीजें भाई ये एक एक करके मैं रिपीट नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने क्लास के शुरू में कहा आप अपने पास लिख लें। कल अगर इसके हवाले से कोई सवाल होगा तो सवाल जो है वो आप कर लीजिएगा, वरना मैं 1-2 सवाल पूछ लूंगा ताकि पता चल जाए कि चीजें क्लियर है। ठीक है, आखिर में दुआ करते हैं परवरदिगार आलम से कि परवरदिगार हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, इन मसाइल को सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, इन मसाइल को याद करने की तौफीक अता फरमा। पालने वाले हमें बार बार हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमा। जो अफराद इस बार हज पर जा रहे हैं, मालिक उनके हज को आसान से आसान तर फरमा। एक दफा सलवात पढ़े मिलकर बाबा से बुलंद।